अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है आईएसएल 202 मिड टर्म के बारे में। इस वीडियो में मैं लेक्चर वाइज एक-एक लेक्चर को कवर करूंगी आपके एमसीक्यूज बेस से, ठीक है? और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ही आपका कंप्लीट मिड टर्म तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद है क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी अपडेट हुआ है और उसके अलावा आप लोगों का पेपर पैटर्न भी अपडेट हो चुका है। अब आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको इस एक वीडियो में आप कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। मैंने एक-एक लेक्चर के अंदर जितने एमसीक्यूज़ बनते थे, वो सब ही इस वीडियो में कवर किए हैं। इस एक वीडियो को करने से आपकी 100% आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात हमारे हैंडआउट्स, ये जो मैंने हैंडआउट्स यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये हैंडआउट्स आपके अपडेटेड और हाइलाइटेड हैंडआउट्स हैं। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। इन हैंडआउट्स में मैंने आपके लिए जो है वो जितने एमसीक्यूज़ बनते हैं, उस हिसाब से इनको हाइलाइट कर दिया है। ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने रिवीजन करनी हो तो आप वहाँ से देख के रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और भी एडवांटेज मिलेगा कि रिवीजन करते हुए अगर आपका किसी भी तरह से अगर कोई कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपने सिर्फ इसके नाम, ये जो नेम है लेक्चर्स के, वो जो ब्लू हाइलाइटेड होंगे, उन पे जस्ट क्लिक करना है तो आपके पास वीडियो ओपन हो जाएगी लेक्चर की। जहाँ से आप अपने उस कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे जो है वो स्टडी विद बीआरडी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको क्लिक करने से आपके पास मेरा चैनल खुल जाएगा। चैनल खुल जाएगा और चैनल से आप मेरी मज़ीद भी मिड टर्म की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोज़ बनाई हैं। ये देखिए मेरा चैनल इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप चैप्टर के नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है? इससे ये आपको ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरी वीडियो दोबारा नहीं ओपन करनी पड़ेगी, दोबारा से कोई चैप्टर नहीं ढूँढना पड़ेगा आपको। तो रिवीजन करते हुए भी आप कंप्लीटली वहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जो है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है। मैं लेक्चर वाइज करूंगी क्योंकि हर लेक्चर के अंदर मॉड्यूल्स हैं, लेकिन लेक्चर जो है एक लेक्चर वो एक टॉपिक पे होता है। ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर वाइज कवर करूंगी इसको। तो हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने मेरे से एमसीक्यूज़ मतलब मुझे लगता है बनेंगे, एक तो मैं आपको साथ-साथ डिस्क्राइब भी करती जाऊँगी और कुछ मैंने यहाँ पे उनको जो है वो हाइलाइट भी कर दिया है, ठीक है? ताकि अगर आप सिर्फ़ हैंडआउट से भी देखो तो आपको पता हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ रीड करनी है। जब आप इस वीडियो के अलावा भी इसे रिवाइज़ करेंगे, तो आपको मतलब पेपर से पहले आप इसे रिवाइज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इन-इन चीज़ों को मुझे रिवाइज़ करके जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने की है कि इस्लाम की, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, तो सबसे पहले इस्लाम के बारे में यहाँ पे क्या कि इस्लाम जो है वो दूसरे रिलीजन से मुख्तलिफ क्यों है। इस्लाम हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक आइडेंटिटी, किस वजह से? ड्यू टू इट्स प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड फ्लेक्सिबल लॉज। ठीक है, क्योंकि अब एमसीक्यूज बेस आपका पेपर है तो मुझे एमसीक्यूज ही आपको बताने हैं जो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा कि जो हमारी इस्लाम की इस्लामी शरीयत का जो कानून है, द इस्लामी शरिया लॉ है, इज़ नॉट बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे नहीं बना हुआ बल्कि किसी भी मतलब खास कौम के, बल्कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ऑन व्हिच ह्यूमन इज़ क्रिएटेड। कि मतलब जिस नेचर पर, जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया गया है, उस फितरत के हिसाब से हैं इस्लामिक शरीयत के कानून। और उसके बाद वो आखिरी जो यहाँ से बनता है वो कहते हैं इस्लाम इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी। इस्लाम सिर्फ एक नजरिया नहीं है, बट अ कंप्लीट एंड प्रैक्टिकल कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, मकसद ये है कि सिर्फ आपने एक बार ये रीड किया होगा ना, तो इसमें से क्योंकि विजू वालों का यही है कि वो कहीं से भी एमसीक्यूज बना देते हैं, कोई भी हैंडआउट्स की लाइन उठा लेते हैं। आप लोगों का ये पेपर एमसीक्यूज बेस हो गया, बट इट डजंट मीन कभी भी इसको लाइट मत लेना। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जगह से एमसीक्यूज उठा लेते हैं कि आपकी सोच भी नहीं होती, इसीलिए हमें डीपली रीड करना है इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो जो रूट वर्ड है इस्लाम का वो सालामा है। ठीक है, रूट वर्ड ऑफ इस्लाम इज सालामा। ठीक है, तो वो होली कुरान ने इस वर्ड को जबर के साथ भी इस्तेमाल किया है, जेर के साथ भी, यानी सालामा भी और सालिमा भी। अब इसका मीनिंग क्या है? पीस, हार्मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। बस इसे एमसीक्यूज के लिहाज से जितना मैं बोलती जा रही हूँ इतना आपने अपने ज़हन में रखना है। और मुझे ये नहीं लगता कि आयातें मुबारका आ सकती हैं पेपर में। एक आयात मुबारका से एमसीक्यूज बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है और बच्चों को वो मतलब इसमें नहीं डालेंगे, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि लेकिन फिर भी पहली बार है तो कुछ कह भी नहीं सकते, तो जो मुझे लगेगी वो मैं आपको बता भी दूँगी। लेकिन यहाँ से अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि किसी आयत पे मतलब एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे द चेन ऑफ रिलीजन दैट स्टार्टेड फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, यानी जो मजहब की जो एक जंजीर शुरू हुई थी आदम अलैहिस्सलाम से, किस पे कंप्लीट हुई? सैयद कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट हुई। और उसके बारे में आयत मुबारक जैसे कि नीचे लिखी हुई है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। मुझे नहीं लगता कि वो आयत मुबारक के साथ इस तरह से कोई करेंगे कि वो आयत मुबारक पे रिस्क लें, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हो जाता है तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। ये मतलब एक कॉमन आयत मुबारक थी बाकी आयत की निस्बत।
इस लिहाज से मैं आपको बताती जाऊंगी जो मुझे लगेगी कि कॉमन है। बाकी यहाँ से आगे चलें अगर हम मज़ीद, तो मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें इस्लामिक बिलीफ्स पे बात हुई है। तो देयर आर 3 बेसिक ब्रांचेस ऑफ रिलीजन। ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं? 3 है, फेथ, वर्शिप एंड अफेयर्स। ये भी आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद लिटरल मीनिंग ऑफ बिलीफ पे अगर चलें तो बिलीव्स आर रिलेटेड टू फेथ, ये एक अलग से हो सकता है। और उसके बाद बिलीफ जो लफ्ज़ है वो अरबिक के लफ्ज़ अक्द से निकला है। उसके बाद जो जिसका वर्ब क्या है? अकदा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? टाई अ स्ट्रॉन्ग नॉट, यानी मजबूत गिरा बांधना, और टाई अप या गिरा बांध देना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आपके वैसे भी पेपर में जो है वो उर्दू में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको अगर इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए तो उर्दू में तो इस्लामियात आती ही होती है। उसके बाद अगर नीचे चलें तो नीचे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है इस्लामिक बिलीव्स मीन हैविंग अ फिर्म बिलीफ एंड फेथ इन अल्लाह। ठीक है, यानी इस्लामिक बिलीव्स में क्या क्या चीज शामिल है? अल्लाह ताला पर ईमान, हिज मैसेंजर्स उसके पैगंबरों पर ईमान, हिज एंजल्स उसके फरिश्तों पर ईमान, हिज बुक्स उसकी किताबों पर ईमान, द लास्ट डे आखिरत पर ईमान, एंड डेस्टिनी और तकदीर पर ईमान। ठीक है, ये हमारे मेन बिलीव्स हैं, इस्लाम के बेसिक बिलीव्स है। तो यानी फेथ में तो ये चीजें शामिल होंगी। ये चीजें आप लोगों को पता है, बस हम पेपर के लिहाज से इनको रिवाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलें अगर जहां से, तो फिर है कि द बिलीफ ऑफ तौहीद। जो सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान, अब उस चीज पे बात आ रही है। तो द फर्स्ट अमंग इस्लामिक बिलीफ्स इज टू हैव फेथ इन तौहीद। तौहीद पर ईमान रखना। तौहीद क्या है? द वर्ड तौहीद इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड वहद। वहद से निकला है ये लफ्ज, जिसका लिटरल मीनिंग है कि टू विच इज टू बिलीव इन वननेस, किसी की यकताई पर ईमान रखना कि उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो हम अल्लाह पाक के अलावा ये चीज मानते हैं ना कि अल्लाह पाक के अलावा कोई खुदा नहीं है। ठीक है, तो तौहीद का टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या हो गया? कि इज टू बिलीव दैट अल्लाह इज वन एंड ओनली इन हिज बीइंग। वो अकेला है, वो अपनी तख्लीक में वाहिद है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया। वो अपने एट्रीब्यूट्स में अकेला है, उसकी जैसी खसूसियात किसी की नहीं है। टू बी वर्दी ऑफ वर्शिप, वो इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। एंड इन हिज एक्शंस, हर चीज में वो अकेला है, अपने हर एक्शन में जो वो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या होती है? तौहीद। हम बस रीड करते जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड आपका कहीं से भी कोई अगर एमसीक्यूज बन जाए तो आपको ये चीज रीड आपने की हुई हो। और ये जो तौहीद का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है वो कहाँ बयान किया गया है? सूरह इखलास में। ठीक है, सूरह इखलास के अंदर तौहीद का सबक बयान किया गया है। उसके बाद आगे इफेक्ट्स ऑफ तौहीद है। इफेक्ट्स ऑफ तौहीद में वैसे मतलब नॉर्मली नहीं मुझे लगता कि एमसीक्यूज बन सकता है, बट ये हो सकता है कि जिस तरह से ये पॉइंट्स नेम है, अगर आप एक बार इनको रीड कर लेंगे तो ये होगा कि अगर कोई वो पॉइंट, मतलब ये होता है कि दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ तौहीद एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो वो बाकी सारे यही लिखे हो, कोई एक अलग से लिखा हो तो हो सकता है आपको इस तरह से चूज करना पड़ जाए। तो एक बार इन सबको रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या होता है तौहीद से। तौहीद पर ईमान रखने की वजह से इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट हो जाती है। इंसान किसी के आगे झुकता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ एक जात के आगे झुकना है। उसके बाद हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी आ जाती है, इंसान के अंदर आजिज़ी आ जाती है। जब वो उसे ये फ़ील होती है कि हाँ, उसके ऊपर एक ताकत है जिससे उसने जवाब देना है, तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ प्राइड, एरोगेंस जो चीज़ होती है, यानी इंसान के अंदर जो गरूर और तकब्बुर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अचीविंग पीस एंड कंटेंटमेंट, इंसान को एक सुकून फ़ील होता है जब वो उसे ये फ़ील आती है कि हाँ, मैं हर सिचुएशन में एक ज़ात के प्रोटेक्शन में हूँ, अपने अच्छाई और बुराई में उस ज़ात के प्रोटेक्शन में हूँ, वो मेरी शारग से ज़्यादा करीब है। जब ये चीज़ इंसान फ़ील करता है तो इंसान पीस में आ जाता है। उसके बाद ब्रेवरी एंड परसेवरेंस होती है। इंसान ब्रेव फील करता है क्योंकि जब उसे ये बिलीव होता है कि अल्लाह ही है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है, प्रॉफिट लॉस हर चीज़ उसके हाथ में, फिर वो लोगों से डरना छोड़ देता है। उसके बाद तवक्कुल ट्रस्ट करना इंसान सीखता है। जब इंसान कंप्लीट रिलाई करता है अल्लाह पाक के ऊपर, तो फिर वो उससे अपनी सारी एफर्ट्स का इंतज़ार सिर्फ अल्लाह पाक पे ट्रस्ट पे छोड़ देता है। इस वज़ह से उसमें ट्रस्ट बढ़ता है। उसके बाद अवॉइडिंग ईवल्स, जब उसे पता होता है कि एक दिन मुझे अपने रब की ज़ात को जवाब देना है, तो वो फिर बुराइयों से बचने लग जाता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स किस चीज़ के थे? तौहीद के इफेक्ट्स थे। तो ये एक बार आपने रीड किए होंगे तो आपको पता होगा कि इससे हट के अगर कोई भी ऑप्शन लिखा होगा तो आपने उसको फौरन से टिक कर लेना है कि हाँ जी, ये इफेक्ट में से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हमारा ईमान था जी फेथ इन एंजल्स। तो फेथ इन एंजल्स, एंजल्स क्या है? कि मलाइका लफ्ज इसके लिए अरबिक में यूज होता है एंजल्स के लिए। मलाइका इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड मलक, मलक से ये लफ्ज निकला है। और उसके प्लूरल दो होते हैं, एक होता है मलाइका और एक होता है मलाइक। ये आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये अरबिक के वर्ड्स हैं, मलाइका, मलाइक, मलक, ये सारे अरबिक के वर्ड्स हैं। और इंग्लिश में इसका मीनिंग मैसेंजर, पैगाम लाने वाला होगा। ठीक है, उसके अलावा इसका लेटरल मीनिंग लिखा हुआ है कि एंजल्स आर द वन क्रिएशन, ये वो मखलूक है अल्लाह ताला की, फ्रॉम ऑल अदर काउंटलेस क्रिएशन, सब बाकी सब में से एक ही हैं, लेकिन दे आर मेड फ्रॉम लाइट, ये नूर से बने हुए हैं, लोगों को, आम लोगों को नजर नहीं आ सकते। ठीक है,
नेक्स्ट और इसमें से इस तरह से कुछ करने वाला नहीं है। एट्रीब्यूट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एंजल्स लिखी हुई हैं, तो कुछ मतलब ऐसे हैं मतलब कि हर एक एंजल को मुख्तलिफ-मुख्तलिफ काम दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ से आपने थोड़ा-सा ये चीज़ याद रखनी है कि किस एंजल का क्या काम है। रिज़वान इज़ द गार्डियन एंजल ऑफ हेवन, जन्नत का जो है वो निगरान है। उसके अलावा मलिक, मलिक इज़ द गार्डियन एंजल ऑफ हेल, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते थे? वही लेके आया करते थे। किरामन कातिबीन का क्या काम है? वो हमारे काम हमारी डीड्स लिखते हैं। मुनकर नकीर क्या करेंगे? वो इंसान से ग्रेव कब्र में सवाल करेंगे। तो ये जो मतलब 4 एंजल्स, इसके अलावा जो फेमस एंजल्स हैं, जो है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, तो ये आपको जो मेन एंजल्स हैं और इनके काम ये याद रखने हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है, उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर आगे चलें, तो नेक्स्ट फेथ है फेथ इन हॉली बुक्स। फेथ इन हॉली बुक्स में क्या है कि वो डिवाइन बुक्स, वो मुकद्दस किताबें जो अल्लाह पाक की तरफ से आई हैं, वो सारी हॉली बुक्स हैं। तो वो फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं? 4 हैं, और वो 4 बुक्स कौन सी किस नबी पर नाजिल हुई, ये आपको याद रखना है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, और होली कुरान सय्यद कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और कुरान पाक के अलावा बाकी सारी किताबों के मजमूए को या तो बाइबल कहा जाता है या होली बुक कहा जाता है। और ये एक नजरिया याद रखिएगा कि हमारे यहाँ मोस्टली सिर्फ जो है वो क्रिश्चियंस की जो बुक होती है, लाइक ईसा अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल हुई, सिर्फ हम उसको बाइबल कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली बुक के अलावा बाकी जितनी बुक्स हैं, उनके मजमूए को हम नॉर्मली बाइबल कहते हैं या होली बुक कहा जाता है। ठीक है? तो इन होली बुक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में मतलब वो लेटर्स और बुक्स शामिल हैं जो नबियों पर नाज़िल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उनको ओल्ड टेस्टामेंट कहेंगे। ठीक है? और न्यू टेस्टामेंट 4 है, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन, और ये सारे आपको याद रखने हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये जो मैंने सारा यहाँ पे किया है हाईलाइट, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बुक्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन, 4 बुक्स के नाम, किस किस पे क्या नाजल हुई, फिर उसके बाद जो बाकी बुक्स यानी कुरान पाक के अलावा बाकी बुक्स के मजमूए को हम बाइबल कहते हैं। और बाइबल में 2 हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या क्या चीजें शामिल है और न्यू में क्या क्या शामिल है। उसके अलावा ये कुरान पाक की कुछ खसूसियात लिखी हुई हैं कि कुरान पाक एक महफूज किताब है, इसमें आज तक किसी ने कोई चेंजेस नहीं किए। ये तो हमारे मेन अकायदे में शामिल है, ये चीज़ आपको पता भी है, पता भी होनी चाहिए। उसके अलावा लिविंग लैंग्वेज की, अरबिक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि इतने सालों के बाद आज भी ये लिविंग लैंग्वेज है। उसके अलावा ये बुक यूनिवर्सल बुक है, सारी दुनिया के हर इंसान के लिए है। उसके अलावा इसमें पूरी ज़िंदगी के हर शोबे में आपको रहनुमाई मिलेगी, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसके अलावा ये मोजज़ात की किताब है, यानी जिसमें बाकायदा चैलेंज किया गया है कि फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली, कोई एक सूरत इस जैसी बना के दिखाओ, ठीक है? यानी इस जैसा कोई नहीं लिख सका उसके बाद आज तक। हालाँकि अरब इतने फसीह व बलीग थे, जब वो कहते थे कि ये खुद से बोलते हैं, तो उस वक़्त कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई थी कि फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कोई लेके आओ इस जैसी एक सूरत। ठीक है? तो ये मिरेकल्स की बुक है। उसके अलावा मेमोरेबल बुक है, ऐसे याद किया जा सकता है, लोग इसे याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, इतने लोगों ने इसको हिफ्ज़ किया है, सिर्फ़ यही बुक है जिसको हिफ्ज़ किया जा रहा है। उसके अलावा द बुक सपोर्टिंग ऑफ विज़डम एंड मोरालिटी, जो आपकी बहादुरी को सपोर्ट करती है, आपकी मोरालिटी को सपोर्ट करने वाली बुक है। उसके अलावा सेंसिबिलिटी और वर्केबिलिटी पैदा करती है इंसान के अंदर, इंसान को सोचने पे मजबूर करती है, इंसान को प्रैक्टिकल बनाती है, हर चीज़ की प्रैक्टिकली मतलब चीज़ों को सामने लाने वाली बुक है। और उसके अलावा इसके बारे में क्या है कि ये लास्ट बुक है। इसी बुक के साथ, इसी दीन के साथ हमारा दीन मुकम्मल हो गया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आयत मुबारका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार ये कोट हो रही है। नेक्स्ट हमारा फेथ क्या होता है जी? फेथ इन होली प्रॉफिट्स, रिसालत का पर ईमान, यानी कि सारे नबियों पर। प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स आर बोथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रॉफिट एंड मैसेंजर, ठीक है? प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर, यानी प्रॉफिट का जो है वो प्लूरल प्रॉफिट्स होगा और मैसेंजर का मैसेंजर्स, ये दोनों के प्लूरल लिखे हुए हैं। और उसके बाद लिटरल मीनिंग ऑफ नबी इज इन्फॉर्मर, ठीक है? इन्फॉर्म करने वाला। रसूल का मतलब होता है मैसेज बेरर, ये भी पैगाम लाने वाला, ठीक है? लेकिन अलग अलग से इन्होंने लिखा हुआ है, अलग अलग से याद रखिएगा। उसके बाद है कि हम कभी नबी नबी कहते हैं, कभी जो है वो रसूल कहते हैं। तो ये नबी और रसूल का जो फ़र्क है, ये यहाँ पे नीचे बयान किया गया है कि वो कहते हैं रसूल इज़ समवन हू व्हॉम अ स्क्रिप्चर और बुक वाज़ रिवील्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, कि रसूल वो होता है जो अल्लाह पाक की तरफ से कोई सहीफ़ा या किताब लेकर आता है, ठीक है? समवन हू ब्रॉट अ कंप्लीटली न्यू लॉ दैट नो प्रॉफिट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर, यानी और एक ऐसा पूरा शरीयत, एक ऐसी पूरे कानून लेके आता है जो उससे पहले कोई नबी नहीं लेके आया होता, ठीक है? दैट द शरिया मे नॉट बी कंप्लीटली न्यू, ज़ाहिर सी बात है वो नया लाने का मतलब यही होता है कि पहले अभी तक शरीयत कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है? बट इट विल बी टोटली न्यू फॉर द नेशन इट विच प्रेजेंटेड टू, यानी जिस नेशन को ये प्रेजेंट की जाती है, वो शरीयत जो वो लेके आता है, उनके लिए वो बिल्कुल न्यू होती है। तो ये रसूल है, यानी मेनली रसूल क्या होता है कि जो किताब और शरीयत दोनों लेकर आता है,
ٹھیک ہے. جبکہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی از the one upon whom the revelation was revealed whether he brought the new شریعت or an old one or the whom no book has been revealed. یعنی جس پر بک نازل نہیں ہوتی، جو کوئی کتاب لے کر نہیں آتا لیکن وہ پہلے سے موجود شریعت کا درس دیتا ہے، یا کوئی شریعت کی کچھ نیو قانون تو لے کے آتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پچھلے ہی ہوں لیکن وہ صرف ان کی اللہ پاک کے آرڈر کو آگے پھیلاتا ہے جو پہلے سے پھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. یعنی ہر نبی تو کتاب لے کے نہیں آیا تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہ نبی یعنی کہ ہر نبی رسول تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہیں جو کتابیں لے کر آئے، شریعت لے کے آئے. نبی وہ ہے. ویسے تو 1,24,000 انبیاء ہیں نا، تو 1,24,000 انبیاء سب کے سب کتابیں تو نہیں لے کے آئے تھے، کتابیں تو صرف 4 پہ اتری. تو وہ 4 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں. یہ فرق یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. نیکسٹ ہمارا اس کے بارے میں یہاں پہ میں نے اور کیا ہائی لائٹ کر دیا، یہ ہے مین ایکوائرز نالج تھرو 5 سینسز. انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ 5 سینسز سے حاصل کرتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، ٹچ کرنے سے، ٹیسٹ کرنے سے، فیل کرنے سے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان انٹلیکچولی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں انہی میں سے ہے یہ رسالت بھی. اس چیز کی بات ہو رہی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ 5 سینسز سے انسان نالج حاصل کرتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا ایم سی کیوز کے لحاظ سے. اور اس میں سے کچھ نہیں آئے گا آئی تھنک. کریکٹرسٹکس ہیں میسنجرز کی، پیغمبروں کی، کہ وہ انسان ہوتے ہیں. اب تک جتنے نبی ہیں وہ سارے انسان تھے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ پروفٹ شپ جو ملی، یعنی جو پیغمبری ملی، وہ ان کی محنت سے نہیں ملی، اللہ پاک کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے پیغمبری. اس کے علاوہ نیکسٹ چیز جو ہے وہ انوسینس، کہ سارے جو جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ سارے ہی انوسینٹ تھے، معصوم تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا تھا، شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ نیکسٹ کیا ہے کہ منہود. منہود کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت پیغمبر بن کے نہیں آئی. اس کے بعد وردی آف اوبیڈینس، کے سب کے بارے میں اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے. یہ بھی جو ہے وہ ایک کوالٹی ہے پیغمبر کی. اس کے بعد ٹرسٹ وردینس اینڈ آنیسٹی، سب ہی قابل اعتماد اور ایماندار تھے، سارے ہی نبی. تو یہ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں انبیاء کی. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایک مکمل دین لے کر آئے. ان کی سنت کو، یعنی آج تک کسی نبی کی بک بھی سلامت نہیں رہی، اور ان کی تو ایون احادیث بھی الحمدللہ سلامت ہے، ان میں بھی کوئی چینجز نہیں آ سکے. کہ اس کے بعد پریکٹیکلٹی، یعنی ہر مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے تھنکرز فلاسفر ایسے ہیں جو بتاتے تو ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن کبھی کر کے نہیں دکھایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد پرسنالٹی ہے کہ جو میسج دیا اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلمینیشن آف پروفیٹ ہوڈ، کہ آپ پہ آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین ہیں آپ. تو یہ کچھ جو ہیں وہ بیسیکلی یونیک کوالٹیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یعنی ان میں سے یہ کہ ویسے ان میں سے کہیں سے بھی کوئی ایم سی کیو کنسیپچولی بن سکتا ہے نا، اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتاتی جا رہی ہوں. باقی جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے مینلی وہی ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ فیتھ ان ڈے آف ججمنٹ، آخرت پر ایمان. تو لٹرل میننگ آف آخرت از دیٹ وچ کمز لیٹر، بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے. جو اس کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والی. دیٹ وچ کمز ایٹ دا اینڈ، یعنی جو آخر پہ آئے گی. اور ٹرمینولوجیکل میننگ کیا ہے؟ کہ اس کا ٹرمینولوجیکل میننگ یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان رکھنا، اس چیز پر یقین رکھنا کہ انسان ڈیتھ کے بعد دوبارہ سے اٹھے گا. ایک دن ہوگا ججمنٹ کا دن، ایک ادر لائف ہوگی جس میں انسان کو ریوارڈ یا پنش کیا جائے گا اس کے اچھے یا برے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے. یہی چیز ہے اس میں. اور اس کے بارے میں یہاں پہ اتنا خاص کچھ نہیں ہے جو جس میں ایم سی کیوز بن سکے. آیات وغیرہ دی گئی ہیں، اور آیات میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کھیلیں گے اتنا، کہ وہی پھر نئی اسٹوڈنٹس کیپچر کر سکتے اور نہیں کریں گے یہ لوگ. اب اس کی بھی کچھ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں کہ جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ پاک سے ہمارا ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو انسان پھر اپنی خوشی غمی ہر چیز اللہ پاک کی ذات سے جوڑ لیتا ہے. اس کے بعد سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر وہ ایک لاپرواہوں والی زندگی نہیں گزارتا، پتہ ہوتا ہے کہ جا کے جواب دینا ہے. اس کے بعد بریوری پیدا ہوتی ہے، انسان بے خوف ہو جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ زندگی اور موت صرف رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد فلفلمنٹ آف رائٹس، وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے کہ مطلب مجھے جا کے جواب دینا ہے. اور اس چیز میں یہاں پہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے کوٹ، یہاں پہ ان کا کول کہ اگر وہ دریا نیل کے کنارے میں بھوکا کتا بھی مر جائے گا تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا، وہ والی. اس کے بعد اسٹرانگ کریکٹر ہو جاتا ہے انسان کا
کیونکہ وہی بات پھر سے وہی ہے، کیونکہ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے انسان کے اندر، پتہ ہوتا ہے کہ جواب دینا ہے یہ چیز۔ تو یہاں تک تھا ہمارا فرسٹ لیکچر، اور فرسٹ لیکچر میں سے جتنی بھی ایم سی کیوز بنتے تھے یا جو ٹاپکس ایسے تھے جن میں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ میں نے سارے کور کر دیے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 بھی فنڈامنٹلز آف اسلام پہ ہی ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے سارے عقائد کو دیکھا جو ہمارے عقیدے ہیں، اور اس چیپٹر کے اندر ہم جو ہے وہ ساری اپنی عبادات کو دیکھیں گے۔ اسلامک کنسپٹ آف ورشپ کیا ہے؟ عبادت از این عربک ورڈ۔ عبادت کا لفظ ایک عربک زبان کا لفظ ہے جو کس سے نکلا ہے؟ عبد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ دا ورڈ عبد از اے سرونٹ، ٹھیک ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اٹ مینز سرویٹیوڈ، بندگی، کسی کی بندگی کرنا۔ دا میننگ آف عبد از اے ڈکشنری از آلسو ہمبلنس اینڈ ہیوملٹی، یعنی اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری بھی اس کا میننگ ہے۔ یہ سارے آپ کے ایم سی کیوز کوئی بھی بن سکتا ہے، اس کو اچھے سے ریڈ کر لیجیے گا۔ اس کا ٹرمینالوجیکلی میننگ کیا ہوگا کہ ورشپ از دا نیم آف سچ این ایکٹ وچ از پرفارمڈ ٹو شو ریسپیکٹ اینڈ ہیوملٹی ٹو سم ون وائل بلیونگ دیٹ ہی از اے گاڈ، یعنی کسی کو خدا مانتے ہوئے، اس کی رسپیکٹ شو کرتے ہوئے، اس کے سامنے عاجزی شو کرتے ہوئے جو ایکٹس ہم کرتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر، مذہب اسلام کی جو عبادات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پریئر، فاسٹنگ، زکوٰۃ اینڈ حج آر دا مین امپورٹنٹ ایکٹس آف ورشپ، یہ ہیں جو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ان حدیث دیز ایکٹس آف ورشپ ور ڈسکرائبڈ ایز دا مین پلرز آف اسلام، یہ جو عبادات ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، بنیادی پلرز ہیں جس کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں از بیسڈ آن 5 پرنسپلز، 5 جو ہے ہمارے پرنسپلز ہیں، یہ 5 پرنسپل بھی یاد رکھنا ہے کہ ٹو ٹیسٹیفائی دیٹ نن ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ بٹ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ٹو آفر دا کمپلسری کانگریگیشنل پریئرز ڈیوٹیفلی اینڈ پرفیکٹلی، نمازوں کو ادا کرنا، فرض نمازیں ہیں جن کو پرفیکٹلی جیسے کہا گیا ویسے ہی ادا کرنا ہے، ٹو پے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹو پرفارم حج، حج ادا کرنا، اس کے بعد ٹو آبزرو فاسٹنگ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بیسک پرنسپلز ہیں، یہ عبادات کا جو ہے وہ یہ مین چیزیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہوتا ہے بینگ اے مسلم۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اس میں یہاں پہ آئے گا منسٹسزم اور ایکٹیسزم۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دینا، کہ بس عبادت عبادت عبادت، کوئی ورلڈلی افیئر نہیں، کسی کی خوشی کسی کی غمی میں شریک نہیں ہونا، کچھ نہ کرنا۔ تو یہ جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے یہ بدھزم ایک جو ہے وہ بدھ مت کا جو ریلیجن ہے اس میں پایا جاتا ہے کہ جو لوگ بدھ مت میں ہوتے ہیں وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی ہر چیز افیئرس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ ٹرمنالوجیکلی منسٹسزم از ٹو سیک دا ٹروتھ تھرو سیلف سیکریفائس، خود کو قربان کر دینا، بٹ آلسو تھرو دا ابنڈنس آف ورشپ ان دا سولیٹیوڈ آف فوریسٹ اینڈ ڈیزرٹ، صحراؤں میں جنگلوں میں نکل جانا، ٹھیک ہے۔ کیپ اوے فرام دا فیملی لائف چھوڑ دینا، ادر ورلڈلی افیئرس چھوڑ دینا، ہر چیز چھوڑ دینا، جبکہ کیا ہے کہ ان اسلام منسٹسزم ہیز بین کنڈیمڈ، اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ ریدر پرسن، جبکہ ایک انسان ہو لیوز ان دا ورلڈ، جو دنیا میں رہتا ہے، اینڈ اسپینڈ ہز ڈیلی لائف سیکنگ دا پلیئر آف اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنا ہر کام کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک ہیز بین اپریشیٹڈ، وہ زیادہ اپریشیٹڈ ہے۔ رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو منسٹسزم ہے اس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ عبادات شروع ہو رہی ہیں۔ نماز، نماز کیا ہے؟ نماز از دا پرشین ورڈ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا لٹرری میننگ ہوتا ہے ٹو بو، جھک جانا۔ عربک میں جو ہے وہ پریئر از کالڈ صلاۃ، پریئر نماز کو جو ہے وہ صلاۃ کہا گیا ہے عربک میں، وچ لٹرلی میننگس ٹو پرے، جس کا مطلب لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اس کے بعد دا ورڈ صلاۃ از یوزڈ فار پریئر ان دا قرآن اینڈ حدیث، قرآن اور حدیث میں یہ جو نماز کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لفظ، اور ویسے اس کا لٹرل میننگ دعا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنس ہے پریئر کی، تو دا پریئر از دا فنڈامنٹل ایلیمنٹ، بالکل بنیادی ایلیمنٹ ہے، بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے بعد اسلام کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ واز میڈ اوبلیگیٹری آن دا اوکیزن آف اسینشن، اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو نماز فرض ہوئی تھی وہ جو ہے وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر آگے چلیں تو دا پریئر از اوبلیگیٹری ان آل سرکمسٹانسز، یعنی باقی جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ ہر حال میں اوبلیگیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اور حج ہے تو وہ امیروں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے تو وہ ہم بیماری میں اور ٹریولنگ میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک واحد چیز نماز ہے جو ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایک واحد ہے جو امیر غریب کچھ بھی نہیں دیکھنا کسی نے، یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جو سب کے لیے اور سب نے کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔
اس کے بعد کہ لاسٹ ایڈوائز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ پریئر اینڈ کیئر فار سلیوز، اپنی نمازوں کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں مین چیز کیا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ دا فرسٹ اکاؤنٹ ول بی فار پریئر، کہ سب سے پہلے جو کوشچن ہوگا، جو پہلا جو جواب دہی ہوگی وہ نماز کے بارے میں ہوگی۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، بس ہم اپنے پیپر کے لحاظ سے اس چیز کو ایک بار بس دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بینیفٹس اور لکھی ہوئی ہیں افیکٹس پریئر کے کیا ہوتے ہیں، یہ چیز بس ایک بار آپ پڑھ لیجئے گا کہ مطلب پریئر از دا گریٹ مینز آف obtaining Allah's help، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد لینے کا سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے جو ہے وہ بڑا طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرفارمنس آف 5 پریئرز پروٹیکٹ اے پرسن فرام بیڈ ڈیڈز اینڈ سنز، گناہوں سے دور رکھتی ہے انسان کو نماز۔ اس کے بعد پریئرز پلے این امپورٹنٹ رول ان میکنگ اے پرسنل پنکچوئل، انسان کو پابند بناتی ہے وقت کا۔ اس کے بعد پریئر از آلسو ٹیچ ایکوالٹی، برابری سکھاتی ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ پریئر کریٹس اے فیلنگز آف بردرہڈ اینڈ کمپیشن ود ان مسلمز، لوگوں میں اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں، ایفیکٹس ہیں نماز کے۔ نیکسٹ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ از ڈرائیوڈ فرام ورڈ زکا، زکا سے نکلا ہے۔ لٹرل میننگ کیا ہے کہ از ٹو فلورش، بڑھنا، گرو کرنا، زیادہ ہونا، صاف کرنا، یہ سارے اس کے ورڈ لٹرل میننگ ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ ایوری مسلم ہو از صاحب نصاب، یعنی جو صاحب نصاب ہے اور دا پرسن آف مینز، جو صاحب ثروت ہے انسان، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ اپنے مال میں سے دے گا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، یہ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، حج، یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی تھی، معراج کے موقع پر۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے، یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، جبکہ 9 ہجری میں یہ امپلیمنٹڈ ہوئی باقاعدہ سے۔ 2 ہجری میں اس کا حکم آیا تھا، جبکہ 9 ہجری میں باقاعدہ یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ دی جاتی ہے، زکوٰۃ از پیڈ آن گولڈ، سلور، مرچنڈائز یعنی آپ کی تجارت کا جو سامان ہوتا ہے، کیش، کیٹل اینڈ کراپس، فصلوں پہ ہوگی، آپ کے جانوروں پہ ہوگی، پیسوں پہ ہوگی، جو تجارت کا سامان ہوگا اس پہ ہوگی، اور سونے چاندی پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریٹ آف زکوٰۃ بھی ہر چیز کا ڈفرینٹ ہے، الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ ہم فصلوں پہ، کراپس اور فروٹس پہ لیتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں، اور عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے، 10th، 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی الگ الگ سے زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد نیچے امپورٹنس آف زکوٰۃ آ رہی ہے۔ امپورٹنس آف زکوٰۃ میں ہم یہ کہیں گے کہ دیر آر 82 پلیسز ان دا ہولی قرآن، 82 جگہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن میں نماز کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہے، یہ یاد رکھنی ہے، اس کی امپورٹنس میں آ رہی ہے یہ چیز۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ ان دس ورڈ اٹ از مینشنڈ کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ کے جو جو حقدار ہیں نا، ان کے نام آئے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اوپر لکھی ہوئی آیت مبارکہ تو آپ نے نہیں کرنی یہ ساری، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بار آپ پڑھ لیجئے گا کہ کون کون سے زکوٰۃ کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے۔ کوئی ایک الگ سے لکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ باقی سارے الگ سے لکھے ہوں، کوئی ایک ان میں سے لکھا اور آپ کو بتانا پڑے کہ کون کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے فقراء، مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، اس کے بعد جو ہے وہ سلیوز، قرض دار، یہ سارے ایک بار آپ نے ریڈ کر لینے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ زکوٰۃ، اور مسافر، یعنی وہ مسافر جو جس کا پاس کوئی پیسہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جس کا سب کچھ کھو چکا ہو، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہو۔ تو یہ 8 صارفین ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، جن پر زکوٰۃ اسپینڈ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرق ہے فقیر اور مسکین کا، اوپر فقراء اور مساکین لکھا ہوا ہے نا، تو فقراء اور مساکین میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فقیر از the person who has some wealth and means but it is not sufficient for his needs in life، یعنی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے پاس پیسہ دولت ہوتی ہے، بٹ وہ اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کو فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ مسکین وہ ہوتا ہے، مسکین از the person who does not have even the necessities of life، یعنی جس کے پاس بنیادی ضرورتیں، یعنی روٹی، کپڑا، مکان بھی نہیں ہوتا، اس کو ہم مسکین کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے فقیر اور مسکین کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس عبادت آتی ہے روزہ۔ فاسٹنگ از اے پرشین ورڈ، نماز بھی پرشین ورڈ تھا، فاسٹنگ بھی پرشین ورڈ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ عربک میں اس کے لیے لفظ الصوم یوز ہوا ہے، لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو اسٹاپ، رک جانا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کا شریعت میں میننگ کیا ہے کہ سن سے جو ہے سن رائزنگ سے لے کے سن سیٹ تک ایٹنگ، ڈرنکنگ اور سیکچول ڈیزائر سے جو ہے وہ رک جانا کیا ہوتا ہے، صوم کہلاتا ہے۔ یہ کب فرض ہوا تھا، یہ جو ہے وہ 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں آگے۔ فاسٹنگ کیا ہے، فاسٹنگ از دا 3rd فنڈامنٹل پلر آف اسلام، ٹھیک ہے۔ پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، اور پھر روزہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ، بینیفٹس اور افیکٹس پھر روزے کے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس سے کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا منتھ آف
ट्रेनिंग टू अवॉइड इवल एंड डू वेल, अच्छी चीज़ें करने का, बुराई से रुकने की ट्रेनिंग होती है इस महीने में। उसके अलावा जो है यह इंसान को सख्त कोश बनाता है, थोड़ा-सा हार्डशिप की तरफ लेके जाता है। उसके अलावा सेंस ऑफ सफरिंग यानी लोगों की प्रॉब्लम्स का एहसास होता है इंसान में, पंक्चुअलिटी आती है और उसके अलावा इंसान को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है रोज़ा, अल्लाह पाक के नज़दीक करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इबादत आ गई है हज। हज का लिटरल मीनिंग इज़ टू इंटेंड टू विज़िट अ प्लेस, किसी चीज़ ख़ास जगह की ज़ियारत के लिए जाना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। जबकि शरीयत में क्या है कि काबा शरीफ की जो है वो हाज़िरी देना और कुछ हज की ख़ुसूस इबादत हैं जो मख़सूस दिनों में अदा की जाती हैं, ठीक है? ज़िल हज के मख़सूस दिनों में मख़सूस इबादत का अदा करना, मख़सूस रस्मात का अदा करना क्या कहलाता है? हज कहलाता है। हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, इट बिकेम ऑब्लिगेटरी इन 9 हिजरी। ये याद रखिएगा, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये सारी इबादत कब-कब फ़र्ज़ हुई, ये याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हज। 3 टाइप्स ऑफ हज होती हैं, हज तमत्तु, हज किरान और हज इफ़राद। ये तीनों आपने याद रखनी है। उसके बाद रिचुअल्स ऑफ हज कौन-कौन सी होती हैं, इबादत मेन क्या होती हैं? एहराम पहनना, तलबिया पढ़ना यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो हम पढ़ते हैं। उसके अलावा सफ़ा मरवा की सई करना, मिना में रुकना, वकूफ़ अरफ़ात, अरफ़ात में रुकना, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा में रुकना और जमरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना। उसके बाद जो है तवाफ़ इज़ाफ़ा और तवाफ़ ज़ियारत करना, उसके बाद तवाफ़ विदा करना। ये सारी जो 10 हैं वो हमारी रिचुअल्स होती हैं, हमारी जो हैं वो समझ लें कि वो मेन रुकन होते हैं हमारे ये हज के। लेक्चर नंबर 3 है हमारा कुरान पाक के बारे में। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान क्या है? द वर्ड कुरान इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लफ्ज़ किरात। किरात से निकला है जिसका मतलब है रीड करना, पढ़ना, ठीक है? और एक और राय ये है कि जो कुरान का लफ्ज़ है ये क़राअ से निकला है और क़राअ का मतलब होता है टू कलेक्ट, जमा करना, ठीक है? उसके अलावा कुरान पाक की डेफिनिशन क्या होती है कि कुरान पाक वो चीज़ है, वो अल्फ़ाज़ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे और ये अल्फ़ाज़ और मीनिंग दोनों अल्लाह पाक की तरफ से थे, ठीक है? जिनको जो है वो एक मुसहफ़ की सूरत में प्रिज़र्व किया गया और फिर ये सदियों से इसी तरीके से चलती आ रही है। ठीक है? और उसके बाद नेम्स ऑफ कुरान की बात की जाए तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 55 नाम कुरान पाक के जो है वो कुरान पाक में से ही निकाले और उनका जो है वो अपनी एक बुक उन्होंने लिखी जिसका नाम है अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान, उसमें लिखा। उसके अलावा अल्लाह पाक ने जो मेनली नाम कुरान पाक में ज़िक्र किए वो अल कुरान है, अल फ़ुरक़ान है, अल ज़िक्र है, अन नूर और अल किताब। ठीक है? ये कुरान पाक के कुछ बहुत जो है वो मशहूर नाम हो गए। उसके बाद कुरान पाक की आयत और सूरतों की बात हो रही है। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्स इज़ अ सिंबल और साइन। जो आयत वर्स जो आयत होती है उसका लिटरल मीनिंग क्या है? निशानी, ठीक है? तो जो कुरान पाक के अंदर जो आयात हैं उनको नॉर्मली जो है मतलब वर्सेस जिनको कहा जाता है तो मतलब वो सेंटेंसेस यानी जब एक सेंटेंस होता है उसको हम एक आयत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर सेइंग द नंबर ऑफ वर्सेस इन द कुरान इज़ 6236 6236 हैं। उसके बाद सूराज ऑफ होली कुरान की अगर बात की जाए तो कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 वर्सेस, 2 से ज़्यादा आयात के मजमूए को सूरत कहा जाता है, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है। और लिटरल मीनिंग इसका सूरत का इवैल्यूएशन और एक्सल्टेशन है। उसके बाद कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं कुरान पाक के अंदर। सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है, सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है। ये वो चीज़ें जो आपको पता है, ठीक है? उसके बाद जो कुरान पाक का नज़ूल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। तरतीब नज़ूली में ये कुरान पाक नाज़िल हुआ है। जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई थी वो सूरह अलक की थी आयत थी। आपको पता है वो 5 आयत सूरह अलक की नाज़िल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो वाली आयत नाज़िल हुई थी। उसके बाद है कि जो इसको तरतीब दी गई है, जो इसकी करंट अरेंजमेंट है, वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से ये नाज़िल हुआ था, ये भी आपको पता है, ठीक है? अब हमारे पास सबसे पहली सूरत जो है वो सूरह फ़ातिहा है और आखिरी सूरह सूरह नास है। तो ये जो अभी हमारे पास करंट अरेंजमेंट है इसको तौक़ीफ़ी, ठीक है? तरतीब तौक़ीफ़ी कहा जाता है और जिस तरतीब से आया था कुरान वो तरतीब नुज़ूली थी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गईं। उसके अलावा नेक्स्ट है फ़ज़ाइल कुरान बयान किए गए हैं, ठीक है? कुरान पाक को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना ये एक ब्लेसिंग एक्ट है, नोबल एक्ट है। उसके अलावा जो है मतलब इसमें और चीज़ें हम इसके बारे में क्या बताई गई हैं कि मतलब इस एक मतलब बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। जब हम जे एक लफ़्ज़ पढ़ने की 10 नेकियाँ मिलती हैं, इला है कि अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो अलिफ की अलग से 10 नेकी हैं, लाम की अलग, मीम से अलग 10 नेकी हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ से मतलब ये कुछ एट्रिब्यूट्स बयान किए गए हैं इसके। उसके अलावा मेनली जो इसके बारे में करने वाली चीज़ है जो आपका एमसीक्यूज़ बन सकती है, वो है ये कंपाइलेशन ऑफ।
कंपाइलेशन ऑफ कुरान पाक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना है आपने। कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में अगर हम देखा जाए तो आफ्टर द मार्टरडम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हफ़ाज़ कराम अमंग द कंपेनियंस इन द बैटल ऑफ यमामा, जंग यमामा के दौरान जब बहुत ज़्यादा हफ़ाज़ कराम शहीद हो गए, तो कुरान पाक को जो है वो महफूज करने की एक शिद्दत से एहसास पैदा होने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में। तो उस वक़्त क्या है कि मतलब किसी तरीके से, क्योंकि हफ़ाज़ कराम जिनको याद है वो बहुत ज़्यादा शहीद होते जा रहे हैं, अगर ये सारे ही ख़त्म हो गए तो कुरान पाक महफूज़ नहीं रह सकेगा। ये चीज़ पैदा हुई, तो उस वक़्त सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जो है वो नसीहत की थी, एक एडवाइस की थी कि हमें कुरान पाक को एक जगह जमा करना चाहिए, उसके पीसेस को। ठीक है? तो बट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हेजिटेटेड बिकॉज़ ही कुड नॉट मेक अप हिज़ माइंड फॉर इट। उनका क्योंकि इस चीज़ के लिए दिमाग नहीं बना हुआ था, तो वो थोड़े से हेजिटेट हुए। ठीक है? उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो इस चीज़ को के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कुरान पाक को फ्यूचर के लिए महफूज़ रखने के लिए ये काम करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ॉर्म्ड अ 2 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ हज़रत उमर फारूक एंड हज़रत ज़ैद बिन तबित। इनको दोनों को मिला बोला कि आपने कंपाइल और एडिट करना है कुरान पाक को, और ये सबसे पहले कंपाइलर हैं, ये याद रखना है। ये कमेटी किसने बनाई थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बनाई थी। उसके बाद जो पहला कंपाइलेशन के बाद जो पहला मुसहफ बना था, जिसको मास्टर कॉपी पहले कहा गया, फिर मुसहफ कहा गया, ठीक है? तो ये कॉपी सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंडर रही, ठीक है? उनकी कस्टडी में रही। उनके बाद फिर जो है वो हज़रत उमर फारूक की कस्टडी में आ गई। हज़रत उमर फारूक की जो शहादत के बाद ये हज़रत हफ्सा के पास रही। हज़रत हफ्सा जो कि हज़रत उमर फारूक की बेटी थी। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है ये हज़रत उस्मान गनी के पास रही अनटिल जब तक वो खलीफा रहे, ठीक है? तो ये खिलाफत के दौर में यहाँ तक जो है वो कंपाइलेशन हुई और ये मुसहफ बना कुरान पाक, ठीक है? लेकिन उसके बाद जब इस्लाम अरब में और उसके बाद एशिया में, सेंट्रल एशिया और मुख्तलिफ जगहों पर फैलने लगा, अरब्स और नॉन अरब्स के दरमियान कुरान पाक लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो फिर और ज़्यादा इसकी बनाना शुरू किए गए। तो उस वक़्त क्या है, हज़रत हुज़ैफा बिन यमन केम टू हज़रत उस्मान गनी, उनके पास आए और बताया कि जो लोग मतलब मुसलमान हो रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ से कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो उन वो अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो इसके लिए क्या किया गया कि फिर कुरान पाक पढ़ाने के लिए लोग यहाँ से भेजना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया कि यहाँ से हज़रत उस्मान गनी फॉर्म्ड अ 4 मेंबर कमेटी फॉर द कलेक्शन ऑफ द कुरान, इन्होंने कुरान पाक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है? दोबारा से 4 कलेक्शन, हज़रत ज़ैद, उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत सईद बिन अल-आस और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हाशिम को इकट्ठा किया गया। इनको कहा गया कि आपने कुरान पाक को जो है वो दोबारा से कंपाइल करना है और उनकी जो है वो 7 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है। इन्होंने 7 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई और उसको हर जगह पे कूफा में, सीरिया में, मक्का में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, ठीक है? तो जो दम उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि जब पंक्चुएशन की बात है, अरबों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी ज़बर-ज़ेर की, उन्हें तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब कुरान नॉन अरब्स की तरफ गया तो उन्हें पढ़ने में मुश्किल आती थी। तो फिर सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी दी गई ज़बर ज़ेर लगाने की, वो बनाई गई थी अबू असद अल दिवाली, ठीक है? ये बहुत एक्सपर्ट थे लिटरेचर में और आर्ट में अपने टाइम में, और ये उमैया पीरियड में सबसे पहले ज़बर ज़ेर इन्होंने कुरान पाक पे लगाए थे, अबू असद अल दिवाली। ये भी आपका जो है वो अबू असद अद-दौली सॉरी, अबू असद अद-दौली थे। इन्होंने सबसे पहले ज़बर ज़ेर लगाई कुरान पाक के ऊपर। तो ये हमारा कुरान पाक के बारे में तीसरा जो है ये लेक्चर था। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 4, इट इज़ आल्सो अबाउट होली कुरान। और इसमें जो है जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इट इज़ अबाउट मiraculous स्टेटस ऑफ द होली कुरान, यानी कि कुरान पाक के बारे में ये बताया गया है कि मतलब कुरान पाक एक ऐसी यूनिक किताब है जो इंसान की सोच से ऊपर की है। ये अल्लाह पाक ने इंसान को ये चैलेंज किया है कि अगर उसे ये लगता है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से नहीं आई है, ये इंसान ने खुद इसको मतलब ये इंसान का ज़ाती एक्सप्रेशन है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद से अपनी तरफ से लोगों को बयान किया है, तो फिर चैलेंज है सब इंसानों के लिए कि फ़अतु बिसूरत मिन मिस्ली, कि कोई एक सूरत, कोई एक आयत इस जैसी बना के दिखाओ। ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे बयान की गई है। मतलब इसमें अब यहाँ से एमसीक्यूज़ वाला कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है? हर चीज़ यहाँ पे वही बयान की गई है। उसके बाद जो है वो बताया गया है कि मतलब बहुत सारे ऐसे जो है वो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स हैं जो कुरान ने बयान किए, जो बाद में मतलब लोगों ने सामने लेके आए, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है कि जो यूनिवर्स है इसकी एक्सपेंशन हुई। हम ये कहते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से ये एक्सपैंड हुई, ठीक है? एक छोटे से नुक्ते से पूरा तक, ठीक है? सूरह अंबिया में ये चीज़ बयान की गई है और इसी पे फिर साइंटिफिक फैक्ट्स के लिहाज से जो है जी दुनिया कैसे बनी, जी बिग बैंग थ्योरी और अला-बला चीज़ें बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद अर्थ और सन और मून के मोशन के बारे में भी कुरान ने ये चीज़ बयान कर दी है। उसके बाद जो है वो इतने ज़्यादा मतलब थ्योरीज़ वगैरह बनी हर चीज़।
اس کے بعد بہت ساری پریڈکشنز فیوچر کی جو ہے وہ پہلے سے ہو گئی تھی، جیسا کہ فتح بدر کی بات کی جائے، صلح حدیبیہ کی بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روم اور اس کی اگر بات کی جائے، روم اور پرشیا کی بات کی جائے، تو بار بار روم جو ہے وہ ڈیفیٹ کر رہا تھا پرشیا والوں کو، جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن قرآن پاک نے بہت پہلے اس چیز کا جو ہے وہ کر دیا تھا، ایک اعلان کر دیا تھا کہ غلبت الروم، کہ روم ہار جائیں گے اور ان پر پرشیا والوں کو جو ہے وہ ہو جائے گی، فتح حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کی لاش آج تک جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے اس کی باڈی کو دریائے نیل میں غرق ہونے کے باوجود، اس کے غرق ہونے کے باوجود اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ آج تک پرزرو رکھا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے، صرف عبرت کے لیے کہ جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یہاں تک بیان کی گئی ہے، اس میں سے کنسیپچولی میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ کیا ہے، باقی ایم سی کیوز اس لحاظ سے مجھے یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کنسیپچولی بن گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ میننگ اس کا لکھ سکو گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں جو ماڈیول ہے وہ ہے تفسیر کے بارے میں۔ نبی جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو لٹرل میننگ آف تفسیر از ٹو اوپن سم تھنگ، کسی چیز کو کھولنا، اور ایکسپلین اٹ کلیئرلی، یا کسی چیز کی وضاحت بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، کہ دس از دا سائنس دیٹ ڈیلز ود میننگز، نونسز، وزڈم رولنگز اینڈ پرابلمز آف دا قرآن، یعنی قرآن پاک کی جو پرابلمز ہیں، جو بھی الفاظ کے معنی وغیرہ ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا، یہ اس کا ٹیکنیکل میننگ ہے تفسیر کا۔ تفسیر دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تفسیر بالماثور اور ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے۔ دو ٹائپس ہیں یہ تفسیر کی۔ تفسیر بالماثور وہ تفسیر ہوتی ہے جس کو ہم صرف یعنی قرآن پاک کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ کے، ان کے ساتھیوں کے اقوال یا ان کے تابعین نے جو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے ان آیات کی، صرف ان کو دیکھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر بالماثور کی جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس وہ ہے تفسیر بائے علامہ محمد بن تفسیر تبری بائے جریر تبری کی، ٹھیک ہے۔ ابن جریر تبری نے یہ لکھی ہے تفسیر تبری، یہ بالکل انہوں نے کیسے ہے کہ صرف احادیث اور جو ہے وہ ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال کے حساب سے صرف یہ کیا، اپنی ذات کا جو ایک ہوتا ہے نا، اپنی طرف سے ایک بھی بندہ فیکٹ نہیں بیان کرتا، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ تفسیر بالرائے میں کیا ہوتا ہے، اٹ از تفسیر بائی دا ٹرسٹ وردی اینڈ کوالیفائڈ پرسن، ایک کوالیفائڈ پرسن یہ تفسیر لکھتا ہے، وہ انٹرپریٹس دا قرآن اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لکھتا ہے کہ قرآن پاک کی باقی آیات سے یا احادیث سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو اسے سمجھ میں آتا ہے نا اپنے حساب سے، تو وہ اپنے حساب سے قرآن پاک کی تفسیر کہتا ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سی آئے گی، تفسیر الکشف آ جاتی ہے بے علامہ زمخشری، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ان کی ایگزامپلز بھی یاد رکھنی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے یہ ایم سی کیوز میں آ جائیں۔ اس کے بعد جو بیسٹ سورسز ہوتے ہیں کسی بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ 5 سورسز ہوتے ہیں بیسٹ۔ سب سے پہلے ہے قرآن اٹ سیلف، بہت ساری جگہ پہ ایسا ہے کہ قرآن اپنی آیات کی تفسیر خود کرتا ہے، یعنی ایک جگہ ایک آیت بیان کی گئی، اس کی تفسیر دوسری کسی صورت میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو بہت بڑا سورس ہوتا ہے وہ احادیث نبوی ہیں۔ تیسرا جو ہے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ عربک لینگویج ہے، یعنی کہ اگر ہم لغت وغیرہ سے دیکھیں بہت ساری چیزیں لغوی معنی وغیرہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جو پانچویں ہے وہ ہمارے اسلامک شریعت کے قانون ہیں، جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو قرآن کی ہمیں آیات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ 5 بیسک سورسز ہوتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے، اور جب بھی کوئی مفسر تفسیر کرتا ہے تو اسے یہ 5 چیزوں کو جو ہے وہ دھیان میں رکھ کے تفسیر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی یہاں پہ جو ہے وہ یہی باتیں ہو رہی ہیں، نیکسٹ اس میں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں دا فرسٹ ریگولر ایگزیگیس آف دا قرآن، جو پہلی باقاعدہ تفسیر ہوئی قرآن کی وہ کس کی طرف سے تھی، ابو جعفر بن جریر الطبری، ٹھیک ہے، ابو جعفر بن جریر الطبری کی تھی، جس کو جامع البیان بھی کہا جاتا ہے اور ویسے تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی تفسیر ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دوبارہ سے دا فالوئنگ دا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ان ایگزیکیٹ، کہ جب ایک مفسر تفسیر کرتا ہے تو اس کا کس حد تک جو ہے وہ مطلب کیا کیا اس کو آنا چاہیے، تو اس سے سب سے پہلے تو ماہر ہونا چاہیے عربک لینگویج کے رولز اور گرامرز کا، ٹھیک ہے۔ جب تک اسے خود نہیں پتا ہوں گی یہ چیزیں وہ کبھی بھی قرآن پاک کے لفظوں کی تفسیر نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ پروفیشن ان ریتھورک،
اس کے علاوہ ویل ورسڈ ان پرنسپلز اینڈ رولز آف فقہ، جو اسلامی شریعت کے فقہ کے جو قوانین ہیں، جو رولز ہیں، وہ اسے بہت اچھے سے پتہ ہونے چاہیے۔ پروفیشنٹ ان حدیث اینڈ اٹس سائنسز، احادیث کا علم اسے اچھے سے ہونا چاہیے، احادیث کے راویوں کا علم، کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی نہیں ہے، تاکہ جب وہ کسی حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کرے تو اسے پتہ ہو کہ میں کون سی احادیث کو یوز کر رہا ہوں۔ ویل ایکوینیٹڈ ود دا بایوگرافی آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس سے اچھا نالج ہونا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں جس انسان کے پاس ہوں، ان کی کوالیفیکیشن ہو، وہی انسان صرف ایک اچھا مفسر ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا لیکچر، یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اٹ از آلسو اباؤٹ ہولی قرآن اینڈ اٹس سائنسز، قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کے بارے میں۔ اس چیپٹر میں جو مینلی بات کی گئی ہے وہ بات کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک اور سنت کی جو سپیریورٹی ہے، جب ان پہ کوئی حکم آ جائے تو اس پر پھر ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا سگنیفیکینس آف ریمبرنگ اللہ، اور اللہ پاک کو یاد رکھنے کی جو اہمیت ہے، اس چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آگے پھر ایکسپلینیشن میں بھی یہی چیز چل رہی ہے ساری اس ماڈیولز کے اندر، اتنے جتنے اس چیپٹر کے اندر ماڈیول ہے، جتنی آیات بیان کی گئی ہیں، کہ مطلب وہ لوگ جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے دلوں میں جو تقوی کے لیے، مطلب تقوی کا جو امتحان ہے وہ لیا ہے، تو ان سب کے لیے گریٹ ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نیچی رکھنے کا، ایٹیکیٹ سے بات کرنے کا اتنا بڑا جو وہ ہے وہ اجر بیان کیا گیا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ مطلب کوئی آئے تھے قبیلہ، شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کوئی قافلہ آیا تھا، اور انہوں نے باہر سے ہی آپ کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ مطلب کمروں کے باہر سے بلاتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ باقاعدہ اس بات پہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے، ان سے ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، تحمل سے بات کرنی ہے۔ یہ سارے ایٹیکیٹس یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں مینلی، اور یہاں پہ اور مطلب لائک آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کی ایکسپلینیشن یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ایٹیکیٹس کی یہاں پہ بات کی جائے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مطلب جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی بات لے کے آئے، تو اس کی پہلے جو ہے وہ ہمیں اس کو کلیریفائی کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرے اور آپ جاہلوں کی طرح دوڑ پڑو اس کی طرف، نہیں، بلکہ پہلے اس کو جو ہے وہ اچھے سے ویریفائی کر لو کہ از اٹ رائٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو برے نام سے نہیں بلانا چاہیے، غلط طریقے سے۔ یہ سارے ایٹیکیٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان آیات مبارکہ میں یہی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، جن کو میں جو یہاں پہ آیات لکھی ہوئی ہیں ان کی تفسیر یہی ہے۔ اس کے بعد دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ سارے ایٹیکیٹس یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کسی کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے، مذاق نہیں اڑانا، برے ناموں سے نہیں بلانا چاہیے کسی کو۔ اور اس میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی بیان کی گئی ہے کہ ایجوکیشن ان سوشل ایٹیکیٹس، یعنی معاشرے میں معاشرتی ایٹیکیٹس کی جو تعلیم ہے از اسینشیل، بہت ضروری ہے ٹو کریٹنگ اے پیسفل سوسائٹی۔ اگر ہمیں امن سے کسی معاشرے میں رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رہنے والے لوگوں کو سوشل ایٹیکیٹس آتے ہوں۔ اور یہاں پہ ایک لفظ جو آیت مبارکہ میں ولا تلمزو، تلمزو جو لفظ استعمال ہوا ہے لمز، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمز مینس ٹو فائنڈ فالٹ ان این ایکشن، کسی کے کام میں کوئی نقص نکالنا، کسی انسان میں کوئی نقص نکالنا، جیسا کہ کسی کا مذاق بنانا، فلاں نے یہ پہنا ہوا ہے، فلاں ایسا چل رہا ہے، فلاں کی آنکھیں ایسی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارے کر کر کے باتیں کرنا، مذاق اڑانا، اس کو لمز کہتے ہیں، اور اس سے قرآن پاک نے سختی میں اسے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے لا تنابزوا بالالقاب، تو کسی کو برے ناموں سے پکارنا، تو نام دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کا اچھا نام رکھنا ہے، گڈ ونز نام ہوتا ہے، لائک صدیق، فاروق، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے نام رکھے گئے، ٹھیک ہے، عمر نام تھا نا، فاروق کہا گیا، تو ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، ان کی کسی نہ کسی کوالٹی کی بیس پہ ان کے یہ نام رکھے گئے، صدیق ہو گیا، عثمان غنی کو عثمان غنی اگر کہا گیا، تو یہ کون سا، یہ اچھے نام ہے۔ لیکن یہاں پہ جن ناموں سے روکا گیا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، وہ ہے بیڈ ونز، ٹھیک ہے، کسی کو غلط ناموں سے پکارنا، چور کہنا، یہودی کہنا، ایون کہ کافر کے منہ پہ بھی اسے کافر کہنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیڈ ونز، غلط ناموں سے پکارنا، اور یہ جو ہم لوگ نک نیمز ایسے رکھ دیتے ہیں جس سے سامنے والا ہرٹ ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جتنا چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 5، یہ سارا اباؤٹ ایٹیکیٹس تھا۔ اٹ از آلسو اباؤٹ ہولی قرآن اینڈ اٹس سائنسز، قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کے بارے میں، کیونکہ آپ کے میں نے یہ ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ بالکل آپ کے جو اس کے لیکچر ہے نا، ایل ایم ایس کے لیکچر،
उनसे लिए हैं, क्योंकि आप वहाँ पे वैसे अपडेटेड नोट्स इसके नहीं मिल रहे। तो लेक्चर नंबर 5 में जिन टॉपिक्स पे बात हुई है, उसी टॉपिक को मज़ीद एक्ज़ैगरेट किया गया है यहाँ पे, और लेक्चर नंबर 6 में भी हमारे पास हैंडआउट्स वही हैं, यानी कि अगर आप लेक्चर देखोगे तो आधा शायद उसमें बयान किया गया होगा लेक्चर नंबर 5 में, और बाकी जो टॉपिक रह गया होगा वो लेक्चर नंबर 6 में किया गया। बाकी मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में ही कंप्लीटली बता दिया कि इसमें क्या-क्या बात हुई है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करने की बात हुई है, और रिस्पेक्ट सिर्फ उनके सामने करने की बात नहीं है कि सिर्फ उनके सामने ही आपने ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, बल्कि इट इज़ आल्सो अबाउट दैट कि आप मदीना शरीफ हाज़िर हुए तब भी आपके दिल में यही अदब होना चाहिए। इवन मतलब क़यामत तक उनके सामने, उनकी मस्जिद में, हर जगह पे हमारे पास यही अदब होना चाहिए कि हमारी आवाज़ कभी भी ऊँची नहीं होनी चाहिए। यही वजह कहा जाता है कि जब अज़ान वगैरह हो रही हो, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा हो, तो हमें चुप कर जाना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 5th लेक्चर में जो बात हुई है, वही बात हुई है। एटिकेट्स की बात हो रही है। पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के एटिकेट्स, और फिर आपस के एटिकेट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि हमें आपस में किस तरह से रहना चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए। कोई लड़ रहा हो तो उसकी सुलह करवा देनी चाहिए, बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए, अख़ुवत, भाईचारा और इस सारी चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे। और ये वो लम्ज़ वाला, सारी चीज़ें वही है। हैंडआउट्स मतलब 5th लेक्चर और 6th लेक्चर के बिल्कुल सेम है। इसी चीज़ को ज़ाहिर-सी बात है फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा अपनी जगह लेक्चर नंबर 6 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 7, इट इज़ आल्सो अबाउट होली कुरान एंड इट्स साइंसेस, कुरान पाक और उसकी तालीमात के बारे में है। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो जो लोग मुस्लिम्स हैं, मतलब जो दिल से मुसलमान हैं, उनकी कुछ एट्रिब्यूट्स बयान की गई हैं, उनकी कुछ जो है वो खूबियाँ बयान की गई हैं कि वो कैसे होते हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे ये बात हो रही है, इन्होंने आयात मुबारका लिखी हुई है, सूरह फुरकान की आयात मुबारका हैं, ठीक है? कि व इबादुर रहमानी अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ठीक है, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, झुक कर चलते हैं, और जाहिल जब उन्हें मुखातिब करते हैं तो वो उन्हें सलाम कहकर गुज़र जाते हैं। ठीक है? तो मतलब इस तरह से और ऊपर भी यहाँ पे ये सारी 12 आयतें जो हैं वो ये मोमिनों की फ़ज़ाइल में आई हैं। तो अब इनमें से अगर मैं एमसीक्यूज़ बेस कहूँ तो यहाँ पे ये है कि बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे एक बात की कि व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, कि इंसान को जो बिहेवियर होता है वो इंसान की सोचों का अक्स होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो होता है। ठीक है? वैसा ही वो बिहेव करता है। ठीक है? किसी जहालत हो या कोई मतलब उसमें डिग्निटी है, ह्यूमिलिटी है, लेज़ीनेस है, ये सब कुछ उसके बिहेवियर से शो हो जाएगी। जैसा भी वो होगा, अगर वो अच्छा बंदा है तो भी उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा, अगर वो सही इंसान नहीं है तब भी पता चल जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे जाहिलून का जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इग्नोरेंट, इसका मतलब क्या है? स्टबर्न, ज़िद्दी, आर्गुमेंटेटिव, रूड पर्सन। ठीक है? यानी ऐसे लोगों के पास से जब ये गुज़रते हैं जो बिना बिना बात के, जिनको आर्ग्यू करना होता है, रूड बात करनी होती है, ज़िद करनी होती है, ऐसे लोगों को वो फिर सलाम करके गुज़र जाते हैं। अब यहाँ पे कालू सलाम, सलाम करके गुज़र जाने का क्या मतलब होता है? सलाम मुतारकत। सलाम मुतारकत क्या होती है? कि यानी अपने आर्गुमेंट्स छोड़ के बस वो कहते इग्नोर करके गुज़र जाना, जिसे हमारी ज़ुबान में इग्नोर करना कहते हैं। ठीक है? यानी ऐसे लोगों को ये लोग कभी भी मुँह नहीं लगाते, इग्नोर करके गुज़र जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी रातें जो हैं वो सजदों में और क़यामों में गुज़रती हैं। ठीक है? अल्लाह पाक से दुआएँ माँगते रहते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे वही आयात मुबारका और उनकी तफ़सीर बयान की गई है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज़ अभी यहाँ तक नहीं बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आखिर में कुछ जो है वो बताई गई हैं, जो जो जहन्नुम में रहेंगे उन कैसे-कैसे, मतलब ये जहाँ पे जैसे उनकी जिल्द को जल रही हो गई, उसके अलावा उन्हें झाड़ियों से खाना मतलब झाड़ियों के कंडों का जो काँटे होते हैं उनको खाना पड़ेगा। लोहे के हैमर्स से उनके परमिशन उनको जो है वो हथौड़ों से पनिश किया जाएगा। बॉइलिंग वाटर उनके मतलब जहन्नुम में होगा। उसके अलावा यहाँ पे आग के कपड़े पहनाए जाएँगे। ये सारी सज़ाएँ लिखी हुई हैं। कोई एमसीक्यूज़ बन सकता है तो यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मज़ीद बयान की गई है कि जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, वो अपने फाइनेंशियल एटीट्यूड उनका कैसा होता है? वो मॉडरेटेड होते हैं। मॉडरेटेड का मतलब होता है कि ना फ़िज़ूल खर्च और ना ही कंजूस। दरमियानी सिचुएशन को मॉडरेशन कहा जाता है। तो कहते हैं ये भी एक इस्लाम की खूबी है कि वो हमें हर चीज़ में, ना सिर्फ़ जो है वो जो है वो फाइनेंशियल चीज़ों में, बल्कि इबादत में भी, हर चीज़ में वो मॉडरेशन की जो है वो हमें तालीम देता है कि हमें चाहे इबादत का मामला हो या चाहे हमारे मामलात हों, बाकी ज़िंदगी के, हमें मॉडरेटेड रहना चाहिए। मुनासिब जो है वो जितना एक एवरेज चीज़ होती है ना, एवरेज को लेके चलना चाहिए। और यहाँ पे चीज़ बयान हुई है कि एक इंसान, जो इंसान मॉडेस्ट एटीट्यूड रखता है अपनी ज़िंदगी में, वो कभी मोहताज नहीं होता। यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रावेगेंस और एक्सपेंडिंग वेस्टफुली की बात हुई है कि इसराफ और तबज़ीर में क्या फ़र्क होता है। तो एक्स्ट्रावेगेंस होती है, इट मीन्स स्पेंडिंग मोर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, जैसे शो ऑफ के लिए खर्च करना, कपड़ों और पैसों के शो ऑफ के लिए सिर्फ मतलब फ़िज़ूल किस्म का खर्च करना जो आपकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा वैगन्स है। और एक्सपेंडिंग वेस्टफुली क्या है कि आप ऐसी एक्टिविटीज पे जो है वो खर्च कर रहे हो जो अच्छी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो जरूरत की चीजों पे ज्यादा खर्च हो रहा है ना, कि खाने पे, आप खाने की जरूरत आपकी 1500 2000 में पूरी हो सकती है, आप 5000 का मंगवा रहे हो, फिर जाया हो रहा है। कपड़े आपको 5-6 सूट से आपका काम चल सकता है, आप 10 सूट लटका रहे हो जो पता भी है नहीं पहने जाने। तो ये हमारे पास इसराफ है। लेकिन तबजीर क्या है? फजूल में, यानी गलत चीजों पे खर्च करना, जैसे शो ऑफ करने के लिए खर्च करना। ठीक है, गलत-गलत चीज़ों पे खर्च करना, वो हमारे पास क्या होता है? तब्ज़ीर कहलाता है। इसराफ़ और तब्ज़ीर में ये फ़र्क याद रखना है आपने। उसके अलावा नेक्स्ट है शिर्क। क्या होता है? कॉलिंग समवन गॉड अदर देन अल्लाह, अल्लाह पाक के अलावा किसी को खुदा मानना क्या होता है? शिर्क कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आयात ही हैं जिनमें जो है वो मतलब इबादुर रहमान की खूबियाँ बयान की गई हैं, उसी की बात हो रही है। यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, मीनिंग ऑफ शहादत एंड ज़ूर। शहादत मीन्स टू बी प्रेजेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है, यानी जो मौजूद हो, जो किसी चीज को जो है वो वेरीफाई कर सके कि हाँ मैं मौजूद था, मेरी आंखों के सामने ये काम हुआ, यानी गवाही देना, उसके लिए शहादत का लफ्ज यूज होता है। जबकि जूर का मतलब क्या होता है? जूर का मतलब सिर्फ झूठ नहीं है। ठीक है, यानी कि एट्रीब्यूट्स ये बयान की गई थी कि मतलब जो अल्लाह के बंदे हैं वो कभी शहादत ज़ूर यानी झूठी गवाही नहीं देते। ठीक है, तो शहादत का मतलब होता है गवाही देना, टेस्टिफाई करना किसी चीज को। और ज़ूर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सिर्फ झूठ बोलना, बल्कि हर गलत और ऐसे एक्ट की गवाही देना जो कि नॉर्मली नहीं हुआ, उसे ज़ूर कहेंगे, यानी सिर्फ झूठ इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसमें से और जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है, व्हाट इज पेशेंस। ठीक है, पेशेंस, सबर क्या होता है? कहते हैं सबर सिर्फ ये नहीं होता कि जब आपके पास कोई पावर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते तो तब आप सबर करोगे, नहीं। एक्चुअल में सबर ये है कि जब आपके पास पावर है, आप एक गुनाह कर सकते हो, फिर भी आप अल्लाह पाक की ज़ात के लिए, उसकी रज़ा के लिए किसी चीज़ से रुक जाते हो, तो वो एक्चुअल में सबर होता है। एक चीज़ आपकी अथॉरिटी में है ही नहीं तो आप कहो नहीं अब मैं सबर कर रहा हूँ, तो नहीं, इट्स नॉट सबर। पेशेंस ये नहीं होता। पेशेंस वो होता है कि आपके पास अथॉरिटी है, एक काम आप कर सकते हो, आपको ताकत दी गई है, फिर भी आप उसे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए गलत समझ के उससे रुक रहे हो, तो एक्चुअली में ये सब्र है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा लेक्चर नंबर 8, और ये भी कुरान पाक और उसकी तालीमात के बारे में ही चल रहा है, और इस लेक्चर के अंदर जो है वो ख़त्म नबूवत पे बात हुई है। ठीक है? ख़त्म नबूवत की आयत कोट की गई है शुरू में, और उस पे ही बात हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके जो पैगंबरी का सिलसिला था, जो रिसालत का सिलसिला था, जो प्रॉफिटहुड का सिलसिला था, वो टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है? तो ख़त्म इज़ कॉल्ड सील। ख़त्म का मतलब होता है सील कर देना, जैसा कि जब बस लास्ट एक्ट है, इसके बाद अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? ख़त्म इज़ कॉल्ड सील, एंड सील इज़ द लास्ट एक्ट डन, यानी आखिरी काम जो कर दिया जाए, उसके बाद उसमें कोई एडिशन नहीं होती। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाक़या बयान किया गया है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया था, मुँह बोला बेटा बनाया था अपना। ही अनाउंस्ड इट इन काबा। ठीक है, अपनी नबूवत का जो है वो उस वक़्त अभी आप नबूवत नहीं हुई थी, उससे पहले आपने खाना काबा शरीफ में यानी काबा में ये अनाउंस कर दिया था कि ये मेरे बेटे हैं, और उसके बाद लोगों ने उनको ज़ैद बिन हारिसा की बजाय ज़ैद बिन मुहम्मद कहना शुरू कर दिया था। ठीक है? लेकिन जब आप पे ये आयत मुबारका नाज़िल हुई और वो बताया गया आपको कि असल बेटे सिर्फ़ वही होते हैं जो आपके अपने जो है वो खून से पैदा होते हैं, मुँह बिल बेटों की कोई हैसियत नहीं होती बेटों जैसी। तो उस वक़्त क्या हुआ कि जब हज़रत ज़ैद ने अपनी वाइफ हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी थी, यानी कि वैसे तो ये मुँह वाले बेटे थे ना, तो इस हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर बनते थे हज़रत ज़ैनब के। लेकिन जब ये आयतें मुबारक नाज़िल हुई, तो जब आपको हुक्म दिया गया, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया था। ये बताने के लिए कि अडॉप्टेड बेटे की बेटी जो बीवी होती है, वो डॉटर इन लॉ नहीं होती, और आप उससे शादी कर सकते हो। इस वजह से ही, इस हुक्म के लिए ही जो है वो हज़रत ज़ैनब से शादी की गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और तब ये बताया गया कि द ट्रू चाइल्ड इज़ वन हू इज़ बोर्न फ्रॉम ओन वन्स ब्लड, जो आपके खून से पैदा हुआ है वो ही आपका बेटा है, उसी पे ही सारे कानून लागू होंगे, उसी की बीवी ही आप पे हराम है, उसी की बीवी के ही आप ससुर हैं। बाकी ये सारे जो हम खुद से मुँह बेला बेटे और फिर उनसे रिश्ते बना लेते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पे और क्या? नहीं, कोई एमसीक्यूज़ नहीं बन रहा था। यहाँ से यहाँ पे दुरूद पाक की आयत मुबारका बयान हुई है कि दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, और दुरूद पाक अल्लाह पाक की सुन्नत है, इस वज़ह से इसके कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। उसके अलावा आयत मुबारका क्या बयान हुई है कि जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो हम सब की माएँ हैं। ठीक है? ये बात हुई है कि उनके बाद उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता, नबी पाक के बाद कोई निकाह नहीं कर सकेगा। ये चीज़ बयान की गई है। यहाँ से भी कोई मुझे वो नहीं मिला एमसीक्यूज़, यानी कि जिस पे बात हो सके।
اس کے علاوہ ہاں جی 8th لیکچر کے اندر یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دی ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جن سے MCQs بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیکچر نمبر 9، اور لیکچر نمبر 9 میں آپ کو شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ 9 اور 10th لیکچر دونوں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے ایگزام کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ کہ نارملی ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا موسٹلی سب کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب اسلامیات کے بارے میں وہ بیسک سی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آگے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی آئیں گی جس کا نارملی بچوں کو نہیں پتا ہوتا، لائک تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں آئیں گی، اس لیے اٹینٹیو ہو کے اس کو کرنا، اور اس میں سے MCQs بھی بہت زیادہ بن رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ حدیث اینڈ اٹس سائنسز۔ لٹرل میننگ آف حدیث، لٹرل میننگ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کنورسیشن، گفتگو کرنا، ا نیو تھنگ یا پھر کوئی نئی چیز، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ گفتگو کرنے کے لیے یعنی لفظ کے لیے، ٹاک کے لیے، بات کرنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ ٹیکنیکل اس کا میننگ یہ ہے کہ جو حدیث کا علم رکھنے والے حدیث کے اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث از ریفر ٹو سینگ ایکشن اینڈ اسپیچ آف دا میسنجرز آف اللہ، میسنجرز آف اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جس حالات میں بھی جو بھی انہوں نے بات کہی، جو کام کیا، جو انہوں نے پیغامات دیے، وہ ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احادیث اور سنت کی بات ہو تو حدیث اینڈ سنہ آر سینونیمز، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، حدیث اور سنت کا۔ اس کے بعد ہے حدیث کی بیسک کائنڈز ہیں، یہاں پہ حدیث ہوتی ہے قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کیا ہوتا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، ٹھیک ہے، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو یہ حدیث قولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بات آپ نے کی ہو اس کو ہم حدیث قولی کہیں گے۔ حدیث فعلی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہو، ٹھیک ہے، جو کام کر کے دکھایا ہو، یعنی ایک بات کہی نہیں ہے بلکہ کوئی کام ہو رہا ہے اس سے کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ ہمارے جو ہے وہ حدیث فعلی ہوگی، جو کیا ہوگا آپ نے اس کو جو لوگ فالو کریں گے وہ حدیث قولی ہوگی۔ اور حدیث تقریری کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کام کوئی بندہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ، ٹھیک ہے، کوئی کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر خاموش رہے یا پھر اس کو کرنے سے کے بارے میں کوئی آگے سے مزید وضاحت کی تو وہ حدیث تقریری ہوگی۔ اب یہاں پہ جو لفظ سائلنٹ کا آیا ہے کہ ریمین سائلنٹ، سائلنس رہے یا پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سائلنٹ کی ایکسپلینیشن بیان کی گئی کہ پرسن پرفارم دا سنہ پریئر آف فجر آفٹر دا اوبلیگیٹری پریئر، ٹھیک ہے، دا پروفٹ آسکڈ وائی ہی ڈیڈ دیٹ، he said that he missed his sunnah prayer of fajr and performed then in response of the prophet stayed silent، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک انسان نے کیا کیا، ایک آدمی نے فجر کی جو نماز کی سنتیں ہیں فرض نماز کے بعد ادا کی، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میری جو سنت فجر کی تھی وہ رہ گئی تھی اس لیے میں نے بعد میں ادا کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اس کا مطلب کہ اس کی اجازت دی کہ اگر وہ قضا ہو جائیں تو بعد میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایسی قسم کی جو احادیث ہوں گی ان کو ہم حدیث تقریری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس شمائل نبوی۔ شمائل نبوی کیا ہوتے ہیں؟ دوز آر دا احادیث ان وچ دا ہیبٹس اینڈ مورلز اور فزیکل ایٹریبیوٹس آف دا ہولی پروفیٹ آر مینشنڈ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی آپ کی عادات مبارکہ بیان کی گئی ہوں، آپ کی فزیکل ایٹریبیوٹس کی بات کی گئی ہوں کہ آپ کی زلف مبارکہ ایسی تھیں، آپ کی مطلب آنکھیں ایسی تھیں، وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہوتی ہیں ان کو ہم شمائل نبوی کہا جاتا ہے، ان احادیث کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے علم اصول الحدیث۔ علم اصول حدیث کیا ہوتا ہے؟ تو علم اصول حدیث وہ ہے دا آرٹ آف حدیث مینس ٹو نو دا رولز اینڈ ریگولیشنز، ان رولز اور ریگولیشنز کا علم تھرو وچ دا ڈاکومنٹ اینڈ انفارمیشن آف دا ٹیکسٹ آر نن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو نو دا نریٹر اینڈ their circumstances on the basis of which the decision to accept and reject the hadith is made۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث بیان کرنے والا ہے، جو نریٹر ہے، وہ کون تھا، وہ کیسا تھا، اس نے کس حالات میں یہ حدیث سنی تھی، اور پھر اسی علم کی بیس پہ ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے یعنی جس میں ہم راویوں کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو علم اصول الحدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حساب سے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کے حساب سے علم حدیث کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن۔ متن یعنی کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا، سند یعنی کہ جو راوی یعنی پہلے سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، وہ، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزوں پہ ہی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے علم حدیث کے اندر، یا تو سند پہ بات ہو رہی ہوگی، چین آف نریٹر، یا پھر ٹیکسٹ یعنی کہ جو متن ہے اس پہ بات ہو رہی ہوگی۔ نیکسٹ بات وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم مطلب اس کی علم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں وہ مائنڈ میں رکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے، ٹیکسٹ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے۔ پہلی بات یہ
کہ دیر شوڈ بی نتھنگ اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ، یعنی متن کی بات ہو رہی ہے کہ متن اگر سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ متن جو حدیث کا بیان کیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کے خلاف جا رہا ہو یا پہلے سے کسی ٹیسٹیفائڈ حدیث کے خلاف ہے تو وہیں سے وہ حدیث ریجیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جو یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نتھنگ اگینسٹ دا اسٹیبلشڈ فیکٹس آف نالج اینڈ ریزن، یعنی وہ بیسک فیکٹس کے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بات یونیورسل ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے اگینسٹ بھی وہ ہوگی تو obviously پھر وہ ریجیکٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ ایکسیپٹیڈ اینڈ ریجیکٹڈ حدیث کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایکسیپٹیڈ حدیث دا حدیث وچ از obligatory to act upon it. ایکسیپٹیڈ حدیث جس حدیث کو مقبول حدیث کہہ دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پر اب عمل کرنا لازمی ہو گیا ہے. اور ریجیکٹڈ حدیث کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس حدیث پر آپ عمل کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی بیس پہ اب ہم آگے احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، ایکسیپٹیڈ اور ریجیکٹڈ حدیث. سب سے پہلے ایکسیپٹیڈ حدیث کی اقسام ہے. سب سے پہلی جو ایکسیپٹیڈ حدیث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صحیح لذات ہی، ساؤنڈ ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے، حدیث جو ہے وہ صحیح لذات ہی 5 ہوں گی، یہ ٹوٹلی آگے جا کے حدیث یہ بنے گی. ٹھیک ہے، صحیح لذات ہی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں دا چین آف ٹرانسمیشن مسٹ بی کنیکٹڈ، یعنی جس میں جو چین ہے ٹرانسمیشن کی کہ فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے پھر فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، وہ مسٹ بی کنیکٹڈ ہو، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایک بھی راوی مس نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط یہ ہو گئی، یعنی یہ 5 شرطیں جس میں ہوگی اس کو حدیث صحیح لذات ہی کہیں گے. پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ کوئی بھی درمیان میں سے راوی مس نہیں ہونا چاہیے. دوسری ہے کہ ایوری نریٹر ان دا چین آف ٹرانسمیشن مسٹ بی ریچوس، یعنی وہ سچا ہونا چاہیے، اس سے کبھی کوئی گناہ، یعنی کہ بڑے گناہ نہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، ہمبل نیچر ہے انسان کی. ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑا گناہ اس سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا بندہ ہونا چاہیے. تیسرا ہے کہ ایوری نریٹر شوڈ ہیو پرفیکٹ میموری، اس کی یادداشت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تیسرا ہے کہ دیٹ حدیث شوڈ ناٹ بی ریئر، وہ حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے، ریئر نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی جس کو کسی مطلب جس کو بہت کم لوگوں نے سنا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایسی حدیث کو ہم صحیح لذات ہی کہتے ہیں جس کے بارے میں مختلف راویوں نے سیم وہی بات بیان کی ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو اگر یہ حدیث ہے تو مطلب حضرت بکر نے سنی ہے تو وہ بھی ان کے الفاظ میں بیان کرے، حضرت عمر فاروق نے سنی ہے وہ بھی یہی الفاظ بیان کری کہ نبی پاک نے یہی الفاظ بیان کیے تھے. یعنی کہ وہ حدیث ریئر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کا بیان کریں تو کہے اچھا یہ بھی ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیر از نو ہڈن فلا ٹو بی فاؤنڈ ان حدیث، اور حدیث میں کوئی علت کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ علت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیسی کیسی علت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ یہ کہ یہ 5 چیزیں جس حدیث میں جس حدیث کے بارے میں یہ ہوں وہی حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح لذات ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہوتی ہے صحیح لغیر ہی، ساؤنڈ فار سم ادر ریزن. یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ وین دیر از مور دین ون چین آف حسن حدیث دیٹ از پروموٹڈ فرام دا لیول آف گڈ ٹو دا لیول آف صحیح. ٹھیک ہے، بیکاز آف اٹس لیک آف ادر credentials it is known as صحیح لغیری and is said to have attained the level of health as a result. وہ کہتے ہیں یہ صحیح لغیری ہی اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے وہ مطلب کچھ جو صحیح حسن، ویسے نارملی جو صحیح کے بعد حسن کا لیول آتا ہے تو یہ حسن کے لیول سے اوپر اس کے چین میں لوگ ہوتے ہیں. ویسے اس میں کوئی نہ کوئی ایک اد کمی ہوتی ہے لیکن وہ حدیث اتنے زیادہ راویوں سے وہ مطلب ہوئی ہوتی ہے، راویوں نے اس کو بیان کی پروموٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پھر صحیح کے لیول تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی چین ون سے زیادہ چینز ہوتی ہیں، یعنی ایک چین سے بھی وہ حدیث بیان ہو کے آ رہی ہے، کسی دوسری چین سے بھی وہ حدیث بیان ہو کے آ رہی ہوتی ہے. زیادہ پروموٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ حسن سے صحیح کے لیول پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان 5 میں سے کوئی ایک کمی اس میں ضرور ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ صحیح لغیر ہی ہوتی ہے، صحیح لذاتی ہی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد حسن لذاتی ہی ہوتی ہے وہ حدیث دا حدیث سم آف whose narrators are خفیف الضبط that have not a good memory. ٹھیک ہے، یعنی جس کے کچھ بیچ میں سے راوی ایسے ہوتے ہیں، باقی 4 کی 4 اس میں جو ہیں وہ کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے، صرف ایک کنڈیشن کم ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ راوی، سارے کے سارے نہیں، کچھ راوی خفیف الضبط ہوتے ہیں، یعنی ان کی میموری بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ہی لاسٹ میموری والے ہوں گے، نہیں، جن کا تھوڑا سا جو ہے وہ جو حفظ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسی احادیث کو ہم حسن لذات ہی کہتے ہیں. حسن لغیری کون سی حدیث ہوتی ہیں؟ احادیث وچ ہیز سیورل چینز آف ٹرانسمیشن، جو بہت ساری چینز سے مل کے آئی ہوتی ہے، بٹ ایچ چین آف ٹرانسمیشن ہیز اے سلائٹ ویکنس، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایک ویکنس ضرور ہوتی ہے.
ठीक है। लेकिन मल्टीपल चेन्स में आने की वजह से उसको हम सही हसन के लेवल तक वो पहुँच जाती है, लेकिन हम उसको हसन लिज़ात ही नहीं बल्कि हसन लिगैर ही कहते हैं। और फिर आखिर में होती है हदीस वीक, ज़ईफ़ हदीस जिसको कहते हैं। हदीस वूज़ चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट कनेक्टेड, जो दरमियान में से कहीं न कहीं टूटी होती है, या फिर उसका कोई नरेटर जो होता है उसका करैक्टर ठीक नहीं होता, ठीक है, वो आदिल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है, तो ऐसी रिलायबल नहीं होगा, गुड नहीं होगा, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी। कोई ऐसा परफेक्ट रीज़न अगर आ जाता है, तो फिर ऐसी हदीस को हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, ठीक है। एक हदीस को मेनली हम ज़ईफ़ हदीस 2 वजह से कहते हैं, कहते हैं द ओमिशन ऑफ नरेटर, ठीक है। जब उसकी चेन में से कोई एक रावी मिस हो जाए, या फिर जो क्वालिटीज़ एक नरेटर के अंदर होनी चाहिए कि वो आदिल हो, वो सच बोलता हो, वो उसकी मेमोरी अच्छी हो, ये सारी जो हमने क्वालिटीज़ बयान की हैं, इनमें से अगर कोई एक भी मिस होती है, तो फिर वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। ये 2 मेन वजह होती हैं किसी भी हदीस के ज़ईफ़ होने की। ठीक है, यहाँ तक हमने 5 जो हैं वो पढ़ी हैं इक़साम हदीस की, ठीक है? ये तो हो गई एक्सेप्टेड हदीस की इक़साम, ये सारी हदीस एक्सेप्टेड हैं। अब टाइप्स ऑफ रिजेक्टेड हदीस पढ़ेंगे, यानी जिनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनमें सबसे पहली हदीस होती है हदीस मतरूक। अबंडेंट हदीस whose narrator lies in common talk, यानी एक ऐसी हदीस जिसका जो एक रावी ऐसा हो जो नॉर्मली आम बातों में भी झूठ बोलता हो, तो मुहद्दिसीन ने उसे रिफ्यूज किया हुआ हो, तो उस बंदे की बयान की हुई हदीस को हदीस मतरूक कहा जाएगा और उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया जाएगा। दूसरी हदीस होती है हदीस मौजू फैब्रिकेटेड हदीस है। इस इन द टर्म ऑफ हदीस व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट द नरेटर हैज अ डिफेक्ट दैट लाइज अबाउट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी कि नॉर्मली बेशक वो बातों में झूठ ना बोलता हो, लेकिन उसके बारे में ये बात मशहूर हो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके बारे में जो झूठ बोलता है, तो उसकी हदीस को हम मौजू हदीस कहेंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो अगर चीज़ों की तरफ आ जाएँ, तो यहाँ से मुझे कोई इसका एमसीक्यूज़ नहीं मिला, लेकिन ऊपर जो चीज़ें मैंने बयान की हैं उनको आपने याद रखना है। और जनरली जो है कुरान पाक में जो 2 लफ़्ज़ यूज़ हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक है ओबीडियंस का और एक है फॉलोइंग का। यानी एक अताअत करने का और एक इत्बा करने का, और अताअत और इत्बा अलग चीज़ें हैं। हमने अतात किन चीज़ों में करनी है? द फर्स्ट टर्म इज़ रिलेटेड टू द कमांड्स एंड सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट, यानी जो आपने हुक्म दिया, जो काम कही, उसकी ओबीडियंस, उसकी हमने अतात करनी है, जैसा आपने कह दिया वैसा हमने करना है। जबकि दूसरी चीज़ होती है फॉलोइंग, इत्बा करना। इत्बा हमने क्या करनी है? द सेकंड टर्म इज़ रिलेटेड टू डीड्स एंड एक्शंस ऑफ द होली प्रॉफिट, कि जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसा हम करें, उसको हम सुन्नत कहेंगे, ठीक है? जो आपने हुक्म दे दिया, क्योंकि हुक्म तो आप अपनी ज़ात की तरफ से नहीं देते ना, अल्लाह पाक की तरफ से देते थे, तो वो ओबीडियंस के लेवल पे आ जाएगी। जबकि फॉलोइंग किस लेवल पे आएगी कि जो काम आपने किए वो हमने करने हैं, वो एज़ अ सुन्नत हम पे आते हैं। ठीक है? तो ये फ़र्क हो जाएगा इत्बा और अतात के अंदर। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9, इसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स निकले, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और बाकी जो रह गया है, जो मैंने बीच में से छोड़ा है, उसमें से मेरे हिसाब से कोई एमसीक्यूज़ नहीं बनता था, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो रीड करना हो तो ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी लेक्चर नंबर 10, और ये भी अहादीस के बारे में है, और इसमें हम जो बात करेंगे वो कंपाइलेशन ऑफ हदीस के बारे में, अहादीस के जमा करने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहले हमने हदीस पढ़ ली, हदीस क्या होती है, और हदीस के बारे में हमने हदीस की इकसाम पढ़ी, हदीस जो एक्सेप्टेड हदीस है उनकी इकसाम पढ़ी, रिजेक्टेड की भी पढ़ी। और अब हम कंपाइलेशन की बात करते हैं, तो कहते हैं 11,000 कंपेनियंस, 11,000 लोग उनके नामों के साथ और उनकी बकायदा पूरी हिस्ट्री के साथ आज भी रिटन मौजूद है, यानी रावी 11,000। ठीक है? 11,000 ऐसे साथी हैं। और उसके बाद हर एक ने जो है वो मतलब हर चीज़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उन्होंने सुना, जो देखा, हर चीज़ उन्होंने बयान की। ये वो लोग हैं जो कंपेनियंस थे, जो आपके साथी थे। उन्होंने ये चीज़ आगे बयान की, और फिर आगे से तो रावी फिर ढेर बन जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब यहाँ पे सारी अहादीस बयान की गई हैं, जिनमें ये बताया गया है कि हाँ, कि मैं मतलब नबी पाक के साथ रहता था, और जो-जो आप बोलते थे वो मैं लिखता था। वो मुख्तलिफ अहादीस हैं, पर हदीस में से मुझे नहीं लगता कि वो एमसीक्यूज़ बनाएँगे। गलतियाँ करते हैं बच्चे, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पे खेला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकता है वो ये हैं, ठीक है? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कुछ लेटर्स भी लिखे थे लोगों को, ठीक है? तो वो भी अभी तक सँभाले गए हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में रिनाउंड हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लेटर्स भी सँभालेंगे, अबाउट 300 लेटर्स हैं जिनको कंपाइल करके रखा गया है, ठीक है? और उनमें से प्रीचिंग लेटर्स भी थे कुछ। अब प्रीचिंग लेटर्स जो है वो आपने 6 फेमस रूलर्स को जो भेजे थे, ठीक है? उनके ऊपर बाकायदा आपने अपनी वो अंगूठी की मोहर लगा के भेजी थी, जिनमें कैसर और किस्रा को भेजा गया लेटर। उसके बाद जो है वो हबशा में भेजा गया लेटर, ठीक है? तो ये जो लेटर्स थे जिनके ऊपर आप जो अपनी मोहर लगाते थे, वो कौन-सी अपनी जो चाँदी की अंगूठी होती थी उसकी मोहर मेंशन होती थी, ये भी याद रखना है आपने।
उसके बाद जिन लोगों को आप दूसरे इलाकों में भेजते थे, उनको भी आप जो है वो लेटर्स लिख के दिया करते थे, वो भी सँभाले गए लेटर्स हैं। उसके बाद रिटर्न एग्रीमेंट्स जो होते थे आपके, मतलब कोई भी हिजरत हुई है, खरीदो-फ़रोख्त हुई है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? अरबों के साथ आपके हुए बहुत सारे एग्रीमेंट्स, ठीक है? तो उन सब को जो लिखने के जो रिटर्न एग्रीमेंट्स थे, वो भी सँभाले गए हैं, जैसे कि सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई, ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, वो भी लिखा गया, हज़रत अली ने उसको लिखा था। ये आपने याद रखना है कि वो किसने लिखा था, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। उसकी एक कॉपी कुरैश को दी गई थी और एक कॉपी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखी थी। ठीक है? तो रिटर्न एग्रीमेंट्स हुआ करते थे आपके दौर में, वो भी सँभाले गए हैं। उसके बाद टाइटल डीड्स ऑफ स्टेट्स, यानी जब आप किसी को कोई विरासत का हिस्सा देते थे, लाइक किसी के नाम कोई चीज़ करते थे, किसी को जैसे ज़ाहिर-सी बात है जब ग़ज़वात वग़ैरह से आते थे तो बहुत सारी चीज़ें आती थी जो लोगों को दी जाती थी। उसके अलावा पूरे-पूरे इलाके भी लोगों के नाम किए गए थे, तो उसका भी बाकायदा रिटर्न प्रूफ होता था। ठीक है? जहाँ पे इन्होंने एक मिसाल के तौर पे बताया गया है कि द डॉक्यूमेंट वाज़ गिवन टू ज़ुबैर बाय द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम को एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख के दिया था जब उन्हें अपर पार्ट दिया था सवारकपुरा का। ठीक है? सवारकपुरा जब उनको मिला था तो उसका बाकायदा रिटर्न जो है वो मौजूद है और वो आज भी तबकाते अपने साथ में मौजूद है कि जो अल्फ़ाज़ लिखे गए थे उस वक़्त। उसके बाद ट्रस्टीज़ होती थी। ट्रस्टीज़ क्या होती हैं कि आप जो अमन के मुआहदे करवाया करते थे लोगों के दरमियान और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान, वो भी रिटर्न थे, वो भी अभी तक मौजूद है, जो आपने अमन के मुआहदे करवाए मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान और ये वो। उसके बाद एफिडेविट्स, जो भी आपने जो है वो चीज़ें खरीदो-फ़रोख्त करते थे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी अभी तक सँभाले गए हैं, वो भी हो यानी ये सारे रिटर्न काम उस दौर में भी हुआ करते थे। आप इस चीज़ पे फ़ोकस किया करते थे कि हर चीज़ का रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? तो ये रिटर्न प्रूफ्स आपके मुख्तलिफ चीज़ों के अभी तक सँभाले गए, यानी सिर्फ़ आपकी अहादीस को नहीं कंपाइल करके रखा गया, बल्कि ये सारी चीज़ें भी अभी तक मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो आपकी हदीस के बारे में अगर बात की जाए कि आपकी हदीस को जिस तरह से लोगों ने सँभाला और किस तरह से ये अभी तक पहुँची। यहाँ पे हदीस बयान की गई हैं, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ हदीस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हदीस जिस बंदे से रावी हैं वो हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। 5374 हदीस इनसे बयान की गई हैं। और अगर इस्लामिक शरीयत में देखा जाए तो 1500 यानी हर 3000 में से 1500 हदीस जो हैं, ठीक है? वो इन्हीं से बयान हुई हुई होंगी। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो है सहीफ़ा हमाम बिन मंबा है, जिसमें जो है जिसको कंपाइल किया था हमाम बिन मंबा ने इसको कंपाइल किया, जो स्टूडेंट थे अबू हुरैरा के, ठीक है? उन्होंने अपने टीचर को इसको दिखाया और उनसे अप्रूव करवाया कि हाँ, ये सारी हदीस करेक्ट हैं और इस सहीफ़े के अंदर 138 हदीस थी। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सहीफ़ा, ये मुख़्तलिफ़ सहीफ़ों की बात हो रही है जिन्होंने उस वक़्त कंपाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन्होंने हदीस अपने पास सँभाल के रखी हुई थी। ठीक है? एक और बहुत बड़ा सहीफ़ा था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास, ठीक है? जिनमें 1660 हदीस इन्होंने बयान की हुई हैं। बहुत बड़े रावी हैं ये। उसके बाद देयर आर लार्ज नंबर ऑफ हदीस नरेटेड फ्रॉम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा हदीस रावी हैं, 2210 हदीस इनसे मरवी हैं, जिनमें से 174 हदीस ऐसी हैं जिनको बुखारी शरीफ में भी लिखा गया और मुस्लिम शरीफ में भी लिखा गया। ठीक है? जबकि 54 हदीस ऐसी हैं जो बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में नहीं है और 69 हदीस ऐसी हैं जो सही मुस्लिम में है और बुखारी शरीफ में नहीं है। ठीक है? और बाकी सारी हदीस आपको हदीस की बाकी बुक्स में मिलेंगी, लेकिन टोटली आपसे 2210 अहादीस मरवी है। ये आपको तादाद याद रखनी पड़ेगी। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये बड़े-बड़े रावी हैं और इनसे जो हदीस मरवी हैं, उनकी आपको तादाद याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अब्दुल्लाह बिन उमर, इनसे कितनी हदीस रावी हैं? 2620 इनसे हदीस मरवी हैं। ठीक है? ये हज़रत हफ्सा के भाई थे। उसके बाद सहीफ़ा क्या होता है? ये जो पीछे बात हुई कि सहीफ़ा हमाम बिन मंबा और उसके बाद और भी जो है वो उस वक़्त सहाबा किराम ने सहीफ़े अपने पास बना के रखे हुए, तो सहीफ़ा इसका सिंगुलर है सुहुफ़, ठीक है? सहीफ़ा इज़ द सिंगुलर ऑफ सुहुफ़, सुहुफ़ जमा है, सुहुफ़ की सहीफ़ा जो है वो सिंगुलर है। लिटरल मीनिंग होता है इसका फैलाना या रिटन पेपर या मैगज़ीन या स्मॉल बुक, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे ये कलेक्शन बनाई गई थी अहादीस की, इनको सहीफ़ा कहा जाता है, ठीक है? तो एक सहीफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ के पास था जिसमें तकरीबन 500 अहादीस थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक के पास भी था, लेकिन इसमें हदीस नहीं बयान की गई। उसके बाद हज़रत उस्मान के पास भी था, हज़रत अली के पास सहीफ़ा था और हज़रत अली के पास जो सहीफ़ा मौजूद था उसमें जो है वो मसाइल थे कसास के, दियत के, फ़िदिया के मसाइल जो हैं वो इस्लामिक शरीयत के ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल थे ना, विरासत के मसाइल, ज़कात के मसाइल, ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने लिखे हुए थे उन्होंने वो सारी अहादीस लिखी हुई थी। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ हदीस बुक्स बयान की गई हैं कि हदीस की बुक्स कितने किस्म की होती हैं।
اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو نامہ اور 10واں لیکچر ہے یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے، دس از دا بک آف حدیث ہوز آتھر ہیز کمیٹڈ ٹو ریکارڈ ان ہز بک صحیح احادیث، یعنی صرف اپنی بک میں جو صحیح احادیث لکھتا ہے. اب ہم نے صحیح پیچھے پڑھا ہے، صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے، صحیح لی گئی رہی اور صحیح لی ذات ہی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ رائٹرز جنہوں نے اپنی بک میں صرف اور صرف صحیح احادیث لکھی ہیں، ان کتابوں کو ہم صحیح بکس کہتے ہیں، اور 6 صحیح بکس ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ستہ جن کو کہا گیا ہے نا، وہ 6 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں جامع. جامع کون سے بک ہوتے ہیں؟ جامع از دا بک آف حدیث وچ از ریلیٹڈ ٹو آل بیسک ایشوز آف اسلام، جو اسلام کے تمام بنیادی ایشوز کے بارے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپکس مطلب جو ہے وہ مینرز کے بارے میں ہوں گے، بلیفس کے بارے میں ہوں گے، رولنگ کیسے کی جائے گی، ورچوز کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس کی انہوں نے مثال دی ہے جامع ترمذی. اینڈ اٹ از اباؤٹ دا بیسک ایشوز آف اسلام. اس کے بعد سنن. سنن کون سی بک آف حدیث ہوتے ہیں؟ وچ از ارینجڈ اکارڈنگ ٹو دا jurisprudential chapter and only the hadith related to the practical ruling or recorded in it. یعنی اس میں باقاعدہ صرف پریکٹیکل جو ہے وہ رولنگ کے ہی طریقے بیان کیے گئے ہیں. اور جیسا کہ مثال بیان کی گئی ہے کتاب الفریض، سنن دارمی، سنن دار قطنی، سنن بہیقی، یہ سنن الکبریٰ، یہ ساری جو ہیں وہ سنن ہیں. اس کے بعد مسند. مسند ہوتی ہے، مسند وہ حدیث کی بک ہوتی ہے ان وچ دا ٹریڈیشنز آف ایچ کمپینینز آر کلیکٹڈ سیپریٹلی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے ہر ساتھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، ان کے ہر ایک کی جو ٹریڈیشنز تھی، جس طرح سے وہ تھے، ان کو الگ الگ سے جو ہے وہ ان کی الگ الگ سے حدیث اس میں لکھی گئی ہیں. آرڈر آف نریٹرز از سم ٹائم اکارڈنگ ٹو دا رینک. یعنی کبھی کبھی تو رینک کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی جو درجہ دیا گیا، جیسے ابو بکر صدیق کو پہلے خلیفہ ہیں تو اس حساب سے ان کی پہلے ہوں گی، پھر عمر صدیق کی ہوں گی، پھر عثمان غنی کی، پھر حضرت علی کی. ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائم اکارڈنگ ٹو دا نیمز آف نریٹرز ان الفابیٹیکل آرڈر. اور کبھی کبھی جو ہے نیم کے الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے، یعنی پہلے جو اے سے نام شروع ہوں گے پھر بی سے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر مسند ایک حساب سے نہیں بنائے گی. مثال کے طور پہ ہر ایک میں آپ کو تقریباً ایک ایک بک کا نام پتا ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں بھی آپ سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے. جیسا کہ یہاں مسند میں ہے ابو داؤد، مسند ابی داؤد ہے. اس کے بعد ہے اربعین. اربعین a book of hadith in which 40 hadith have been collected on a particular topic or several topics. جس میں ایک ٹاپک پہ یا several topics پہ ملا کے کم از کم 40 حدیث لکھی جاتی ہیں، اس کو اربعین کہا جاتا ہے. اربعین الاحمد ہو گئی، اربعین النووی ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہوتی ہے جز in the science of hadith it means the book of hadith in which the hadith of only one narrator اور ون پارشل ایشو ہے بین کلیکٹڈ. یعنی ایک ایسی حدیث کی بک جس میں صرف ایک ہی راوی کی ساری حدیثیں بیان کی گئی ہوں، یا پھر صرف ایک ایشو پہ اکٹھی کی گئی ہوں حدیث، اس کو ہم جز کہتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ فیڈ. اس کو فیڈ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ اس کا جو ہے جز رفع یدین للبخاری. یعنی بخاری شریف کی حدیث میں سے اس کا ایک جز الگ سے بنا دیا گیا رفع یدین کے بارے میں. اب رفع یدین کا جو جز ہے اس میں صرف رفع یدین کی حدیث بیان کی گئی ہوں گی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں الموضوعات، دا بکس ان وچ فیبریکیٹڈ حدیثز آر کلیکٹڈ، جس میں موضوع حدیثیں بیان کی گئی ہوں گی الگ سے. جیسے کہ الموضوعات ابن جوزی، ابن جوزی نے یہ لکھی ہے الموضوعات کی بک. نیکسٹ ہمارے پاس المستدرک. المستدرک آف حدیث ان وچ دا لیفٹ اوور حدیث اکارڈنگ ٹو دا ٹرمز آف دا آتھرز آف اے پارٹیکولر بک ہیو بین کلیکٹڈ. یعنی جتنی بھی پیچھے حدیثیں بچتی ہیں ہمارے پاس، یعنی سنن جامع وغیرہ کے علاوہ جتنی بھی حدیث بچے گی، ان سب کو ہم ملا کے جو ہے وہ ایک حدیث کی بک میں کلیکٹ کر دیں گے، اس کو ہم مستدرک کہیں گے. تو یہاں تک ہمارے پاس یہ ان سب کی جو ہے وہ ہمارے پاس حدیث کی بکس کی اقسام آ گئی. پھر اب آگے جو میں نے کہا تھا صحیح احادیث کی بکس، تو وہ 6 ہوتی ہیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سنن کی 4 بکس ہیں جن کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے. صحیح ستہ میں یہ 6 بکس ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. ٹھیک ہے. یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ صحیح ستہ میں آتی ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک ایک بک جو ہے صحیح بخاری ہے، تو صحیح بخاری کے آتھر کا نام کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے. جو ہے مطلب ان کا سر نیم کیا ہے؟ ابو عبداللہ. وہ کہاں سے ہیں؟ بخارا سے، ازبکستان کا علاقہ یہ بخارا. وہاں سے پیدا کب ہوئے؟ 13 شوال 194 ہجری. فوت کب ہوئے؟ 256 ہجری. اور نیم آف بک کیا ہے؟ کہ الجامع المسند المختصر من معمور رسول اللہ واز سنن النسائی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سارا پورا ایک نام بتا، من امور رسول اللہ، پورا بک کا نام یہاں پہ بیان کیا گیا، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں. ایکچوئل میں اس کا نام یہ ہے جامع المسند المختصر من امور رسول اللہ و سنن الایامہ. اب یہ اس کا ایکچوئل نام ہے. اب یہاں سے کوئی بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے. یہ میں صرف یہاں پہ ایک کا ریڈ کر رہی ہوں. آپ نے یہ جیسے اب صحیح مسلم ہے، اس کے بھی آتھر کا نیم، ان کی پیدائش، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف مطلب ڈیتھ، اس کے بعد اس بک کا پورا نام، یہ آپ کا کہیں سے بھی
MCQs बन सकते हैं। इसमें कितनी हदीस बयान हुई हैं? 7563। इसमें कितनी हदीस बयान हुई हैं? ये भी आपने लिखना है। ये आपको जामिया तिर्मिज़ी में से, यानी आप रीड कर लें, आपका MCQs बने तो आपको पता हो जामिया तिर्मिज़ी के राइटर कौन है, क्या-क्या उनके बारे में बताया गया। ये मैंने सारे हाइलाइट कर दिए हैं, इनको आपने रीड अच्छे से कर लेना है, ठीक है? इनमें से आपके MCQs बन सकते हैं। सुनन नबी दाऊद किसने लिखी? असल बुक का नाम क्या है? वो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? उन्होंने ये बुक कब लिखी? जितनी-जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस वो जो मैंने हाइलाइट कर दी है, सिर्फ ये आपने एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है इन 6 की 6 बुक्स के हवाले से। ठीक है? ये यहाँ पे जहाँ तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आपने ये 6 की 6 बुक्स के राइटर्स, उनके असल नाम, उनके सरनेम, उनके बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ जो है, बर्थ प्लेस है या बर्थ डेट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है? इस हिसाब से आपका ये 9th लेक्चर और 10th लेक्चर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जिसमें से सबसे ज़्यादा MCQs बन रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 11 और इसमें अब कुछ अहादीस बयान की गई हैं और फिर उन हदीस की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है? तो अगर कोई इसमें से MCQs हुआ तो मैं हाईलाइट कर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी मोस्टली इसमें से अहादीस ही हैं, तो अहादीस पे मुझे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिस्क लेंगे, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करते हैं और इतना ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन फिर भी जो इनके एक्सप्लेनेशन में से MCQs बनते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हदीस मुबारक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फरमाते हुए सुना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंशन दी हुई है कि इंटेंशन इज़ द स्टेटस ऑफ द सोल इन द बॉडी। ठीक है? इंटेंशन क्या होती है? ये इंटेंशन की डेफिनेशन है कि ये एक हालत है, इंसान की बॉडी के अंदर जो सोल होती है उसकी कंडीशन का नाम है इंटेंशन। यानी सिर्फ ये फिजिकल कंडीशन नहीं है इंसान की, बल्कि ये इंटरनल कंडीशन है इंसान की। इंटेंशन जो होती है वो इंटरनली होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड वर्शिप इज़ डिटरमिन्ड बाय इंटेंशन। कहते हैं आदत और इबादत में फ़र्क ही आपकी नीयत से पता चलता है, कि आप किस नीयत से कोई काम कर रहे हो, उससे पता चलेगा कि वो आपकी आदत है या आपके लिए इबादत है। ठीक है? उसके बाद एन एक्चुअल रॉन्ग कैन बिकम अ गुड विद इंटेंशन, कि एक बुरा काम भी अगर अच्छी नीयत से किया गया हो तो वो अच्छा बन जाता है, कि यानी मतलब अमाल की वजह से नहीं, बल्कि हमारी नीयतों की वजह से हमें उस पे जो है वो रिवॉर्ड दिया जाता है जब हम कोई काम करते हैं। उसके बाद हर एक हदीस बयान की गई और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। जिस एक्सप्लेनेशन में से कुछ मुझे लगा कि मतलब वहाँ से MCQs बन सकता है, तो फिर मैंने वो बना दिया। बाकी ये सारी वो हदीस बयान की गई हैं और सबकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बयान किया गया है कि फ़क़ीहुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़िन आबिदिन, कि जो एक फ़क़ीह होता है वो हज़ार आबिदों से ज़्यादा शैतान पर भारी होता है। फ़क़ीह और आबिद कौन होता है? आबिद जो इबादत गुज़ार होता है, जो दिन रात इबादत में गुज़ारता है, ठीक है? जबकि फ़क़ीह वो होता है फ़िक़्ह का इल्म रखने वाला, यानी कि जिसके पास इल्म हदीस, कुरान पाक का तफ़सीर, यानी ये सारा इल्म होता है, जो कुरान के और शरीयत के अहकाम को जानता होता है, ठीक है? तो ये नीचे उन्होंने उसी चीज़ के ज्यूरिस्ट, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ़क़ीह को। A jurist defends the attack on the teachings of religion, यानी जबकि इस्लाम की तालीमात पर जब कोई अटैक होता है तो जैसी बात है वो शैतान ही करवाता है, तो उसको वो डिफेंड कर सकता है अपनी दलीलों के ज़रिए, अपने अहकाम के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए। A jurist tries to end the differences by the creating a solution to conflict arguments. जब conflicting arguments बनते हैं तो एक jurist ट्राई करता है कि वो उन differences को ख़त्म कर सके। उसके पास ही ये ताकत होती है, क्योंकि वो इस्लाम को जानता होता है। यहाँ पे इस हदीस मुबारका में जो है बुनियादी बात की गई है, जैसे कि मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम है तो कलमा तैयबा, प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात और हज। उसके बाद जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, ईमान की बुनियादें हैं, जो उनमें अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, डिवाइन बुक्स पर ईमान, उसके अलावा मैसेंजर्स पर ईमान, यानी पैगंबरों पर, आखिरत पर ईमान, और उसके बाद तकदीर पर ईमान, और ये सारे हमारे शुरू के टॉपिक्स में हो चुके हैं। उसके बाद है डूइंग गुड, एहसान एहसान करना क्या होता है, कि दैट यू शुड वर्शिप गॉड एज़ थो यू सी हिम, यानी इस तरह से अल्लाह की इबादत करना कि जिस तरह तुम उसे देख रहे हो। अगर ये नहीं हो सकता तो इवन इतना करो कि वो तुम्हें देख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 11 से बस यही, क्योंकि यही अहादीस ज़्यादातर बयान की गई हैं और अहादीस में से वो कुछ नहीं इस तरह से दे सकते कि आप अहादीस लिखें और उसको कहा जाए कि आगे से इसका कंप्लीट एरिया क्या होगा, इस तरह से नहीं करने वाले। इसलिए मुझे इसमें से जितने मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से बन सकता है MCQs, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। लेक्चर नंबर 12 के अंदर भी सेम थिंग है कि हदीस बयान की गई है और फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो पहली हदीस बयान की गई है वो इट इज़ अबाउट नमाज़, कि नमाज़ अपने औलाद को हुक्म दो नमाज़ का, ठीक है? 7 साल के ऊपर, और अगर 10 साल तक वो ना पढ़ें तो फिर आप उनको जो है वो मार भी सकते हो, ठीक है? पनिश कर सकते हो अपनी औलाद को अगर वो नमाज़ ना पढ़े तो। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन, पहला और सबसे बुनियादी जो सबक है इस्लाम में, ईमान की टेस्टिमनी के बाद, यानी एक ये फेथ होना, ऐसी बात है इस्लाम कबूल करेंगे जब आपको फेथ होगा तभी, उसके बाद जो पहली टीचिंग है वो इस प्रेयर की है।
नमाज पढ़ने की। इससे पता चलता है कि एक नमाज को कितनी अहमियत दी गई है हमारे दीन के अंदर। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब मिला था, ये मेराज की रात आपको ये तोहफ़ा मिला था, मेराज की रात आप ये तोहफ़ा लेके आए थे। उसके बाद नेक्स्ट हदीस मुबारक है कि काल अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, यानी मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ठीक है? तो किसी की ज़ुबान से कैसे महफूज, अपनी ज़ुबान से दूसरों को कैसे महफूज रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं करनी, किसी पे गाली नहीं देनी, किसी को इंसल्ट नहीं करना, नहीं, इन सारी चीज़ों से दूसरों को बचा के रखना, यानी मेरी ज़ुबान से दूसरों के लिए ये सारी चीज़ें ना निकले, यानी कि मेरी ज़ुबान से दूसरे महफूज हैं। दूसरा है कि बीइंग सेफ फ्रॉम द थ्रू हैंड्स, तो दूसरों के हाथों से कैसे, कि फिजिकली हार्म करना, किसी को मारना, किसी की चोरी करना, डाका डालना, फिजिकल रेप वगैरह, वायलेंस, तशद्दुद, तो इन सारी चीज़ों से अगर आपके हाथों से कोई महफूज है तो समझ लें कि वो आपके हाथों से महफूज है। और उसके बाद मेंशनिंग द टंग बिफोर हैंड्स, यानी ज़ुबान का ज़िक्र जो है वो हाथ से पहले किया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्म्स काज्ड बाय ह्यूमंस इज़ थ्रू देयर स्पीच, यानी ज़्यादातर हम जो दूसरों को हर्ट करते हैं वो अपने हाथों से नहीं, अपनी ज़ुबान से करते हैं। और ये भी है कि जो ज़ुबान से दिया हुआ दर्द होता है वो फिजिकल हार्म से कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है। हाथ से दिया गया ज़ख्म भर जाता है, ज़ुबान से दिया गया ज़ख्म नहीं भरता। ठीक है? ये कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने इनको क्लियर कर दिया आपको। उसके अलावा भी वही जो हमारे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में था, अहादीस हैं, फिर उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई और इसमें से जहाँ से मुझे लगा वो मैंने आपको हाइलाइट करके दिखा दिया। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई मुझे नहीं मिला कि जिसको मैं कहूँ कि हाँ जी, इससे यहाँ पे बन सकता है हमारे पास कोई एमसीक्यूज। ठीक है? फिर भी आपने रीड करनी हो तो आधी से मुबारक ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 भी उसी तरीके से टेक्सचुअल अहादीस लिखी गई हैं और उन अहादीस की फिर आगे से एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे पास पहली हदीस मुबारक है कि तलबु कस्बुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदती, यानी कि फ़र्ज़ जो नमाज और वगैरह, मतलब हमारे बेसिक फ़राइज़ है ना हमारे दीन के, उनके बाद जो पहला फ़र्ज़ आता है मामलात में वो है हलाल रोज़ी कमाने का फ़र्ज़। ठीक है? यानी बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ रिलीजन के बाद, यानी कि नमाज, रोज़ा, अदर वर्शिप्स के अलावा जो पहला हमने, हमारी मेन ड्यूटी होती है एक इंसान की, वो है हलाल कमाना। ठीक है? और हलाल कमाना जो है वो, यहाँ पे एक और चीज़ बयान की गई है कि जो बंदा हलाल नहीं कमाता उसकी दुआएं और इबादतें कबूल नहीं होती। सप्लिकेशंस एंड प्रेयर्स ऑफ दोज हु ईट हराम आर नॉट एक्सेप्टेड, जो हराम कमाते हैं और हराम खाते हैं उनकी दुआएं और उनकी इबादतें कबूल नहीं होती। यहाँ पे दूसरी हदीस है हमारे पास, वो ये है कि जो ताजर जो सादिक और अमीन ताजर होगा वो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी कि अपनी जो ट्रेड आप तिजारत करते हो उसको ईमानतदारी से और सच्चाई से करने वाले का ये दर्जा है कि वो क़यामत के दिन किन की सफ़ों में होगा, नबियों के साथ, शुहदा के साथ और सिद्दीकीन के साथ होगा। ठीक है? अब इसमें मैंने यहाँ पे ये कि इकोनॉमी इज़ द बेसिक नीड ऑफ मैन। ठीक है? ऐसी बात है, बेसिक नीड है और इसी पे ही हमने करनी है, और इस बेसिक नीड को पूरा करने की जो सबसे बेसिक सोर्स या हाईएस्ट सोर्स होता है वो ट्रेड होती है। और ट्रेड के बारे में ही ये बताया गया, तिजारत करना, ट्रेड करना, और उसमें ही ये सबसे बड़ी जो है वो इतनी बड़ी बशारत दी गई है एक सादिक और अमीन ताजिर को। नेक्स्ट इसमें से और बाकी सिंपली अहादीस ही बयान की गई है, उनकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये किस हदीस की एक्सप्लेनेशन है कि मतलब वो इंसान, उस इंसान का कोई ईमान नहीं जो ईमानतदार नहीं और जो अपने वादों को पूरा नहीं करता। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, यानी जो अपना वादे पूरे नहीं करता और जो बंदा अपनी जो है वो ईमानतदार नहीं है, उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई ईमान नहीं है। ठीक है? तो ट्रस्ट एंड फेथ आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ईमान और भरोसा। ठीक है? बेट्रियल, धोखा देना, धोखा इंसान क्यों देता है? ड्यू टू द लैक ऑफ फेथ, जब उसके ईमान में कमी होती है, जब उसका ईमान कामिल नहीं होता तभी वो ईमानतदारी नहीं करता, तभी वो खयानत करेगा, तभी वो धोखा देगा। इसीलिए ये हदीस बयान की गई है कि ला ईमान लिमन ला ईमानत लहू। ठीक है? उसके बाद द सोल ऑफ रिलीजन क्या है? द सोल ऑफ रिलीजन एंड फेथ इज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानतदारी और भरोसा ही हमारे ईमान का, हमारे मजहब की रूह है। ठीक है? उसके बाद यहाँ जी लेक्चर नंबर 13 तक यहाँ पे हमारा हदीस वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है? और इसमें से मैंने आपको अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि लेक्चर, ये 5 लेक्चर्स पे हमारा हदीस वाला टॉपिक था। पहले 2 लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 और 10, और 11, 12 और 13 में से एमसीक्यूज बेस, मतलब कुछ नहीं है ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत था मैंने आपको करवा दिया, बट 9 और 10 लेक्चर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 14, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस।
और यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस का लफ्ज़ जो होता है वैसे तो वो किसी भी कानून की नॉलेज के बारे में, यानी कोई भी कानून और उसकी नॉलेज जो होता है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। बट यहाँ पे बेसिकली ये इस्लामिक लॉ के बारे में बात हो रही है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हम करेंगे यानी कि इस्लामी शरीयत का जो कानून है, जिसको हम वैसे नॉर्मल ज़ुबान में फ़िक़्ह कहते हैं, यानी इस्लामी अहकाम, उस पे ये हमारा टॉपिक है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िक़्ह जो इसका लुग़वी माना है, उनको किसने बयान किया? इल्लामा ज़मख़शरी बयान करते हैं अपनी किताब फ़िक़्हुल लुग़त के अंदर कि द ट्रुथ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर। इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना किसी चीज़ को, इसको जो है वो हम फ़िक़्ह कहते हैं। और जो वर्ड फ़िक़्ह है ये कुरान पाक में किस सेंस में यूज़ हुआ है? अंडरस्टैंडिंग, समझने के और कॉम्प्रिहेंशन के मायने में, ठीक है? अल्लाह पाक ने जो ये लफ़्ज़ यूज़ किया कुरान पाक में, ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड यूज़ किया है कुरान पाक के अंदर। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फ़िक़्ह अगर देखी जाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द नेम ऑफ नॉलेज ऑफ दोज़ थिंग्स, यानी फ़िक़्ह या ज्यूरिस्प्रूडेंस उस इल्म का नाम है विच आर बेनिफिशियल और कॉज़ टू हार्म अ मैन, ठीक है? जो किसी भी इंसान के फ़ायदे और नुकसान के बारे में होता है, उस इल्म को जो है वो हम फ़िक़्ह कहते हैं। तो इस्लामी जो शरीयत है वो 2 किस्म की है। एक ओरिजिनल लॉज़ होते हैं और फिर बाय लॉज़ होते हैं। पहले ओरिजिनल लॉज़ अल्लाह पाक ने बयान किए हैं, फिर उन लॉज़ से आगे लॉज़ निकलते हैं, उनको बाय लॉज़ कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो हमारे इस्लामिक कानून है, इसकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी इसकी जो बुनियाद है, हमारी शरीयत की जो बुनियाद है वो किन चीज़ों पे है? ये हमारी कुरान पाक के ऊपर है सबसे पहले, फिर उसके बाद सुन्नत के ऊपर है, और उसके बाद फिर अदर सोर्सेज़ ऑफ शरीयत आएँगे जिस पे हम बात करेंगे, जिसमें यानी कि इज्तिहाद हो गया, इजमा हो गया, वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आएगा, वो ये है कि जो मदीना शरीफ के जो बड़े ज्यूरिस्ट थे, वेल नोन ज्यूरिस्ट्स, उनके नाम है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपने याद रखने हैं, यानी बड़े फकीह, ठीक है, जिनके पास फिक का इल्म था, इस्लामी शरीयत का इल्म था। बड़े बड़े जो हमारे उस वक़्त के फकीह थे वो ये हैं: उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद, उर्वा बिन ज़ुबैर अल अवाम, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, सईद बिन मुसय्यब, सुलेमान बिन यसार और खारिजा बिन ज़ैद, अबू बकर अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम। ये यहाँ पे इन्होंने बयान किए हुए हैं, इनमें से कोई वो अलग से नाम लिख के भी कह सकते हैं, ये किसी तरीके से भी एमसीक्यूज़ इसमें बन सकता है, इसलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया। ठीक है? अब उसके बाद ये जो फ़िक़्ह है, जो शरीयत है, इसकी कंपाइलेशन का अगर काम, मतलब वो तो नबी पाक के दौर के लोग हो गए ना, ठीक है? बाद में शरीयत के अहकाम को किसने इकट्ठा किया, या शरीयत का जो कहते हैं ना एक फ़िक़्ह का ठेका बाकायदा से जिन लोगों ने लिया, उनकी बात की जाए तो हमारे पास मोस्ट फेमस 4 फ़कीह आते हैं, 4 ज्यूरिस्ट्स आते हैं, ठीक है? जिनको हम इमाम कहते हैं। इमाम 4 हैं हमारे: इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ई। ठीक है? ये हमारे दीन के सबसे बड़े 4 फ़कीह हैं। 4 बड़े हमारे समझ लें कि मास्टर हैं फ़िक़्ह के। ठीक है? अब इन सब की यहाँ पे जो है ये बेसिक नॉलेज यहाँ पे बताया गया और आपने इनको याद करना है। इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या था? नोमान बिन तबित था। सरनेम इनका अबू हनीफ़ा था। ये पर्शियन से ताल्लुक़ रखते थे। 80 हिजरी में ये पैदा हुए, 150 हिजरी में ये फ़ौत हुए। ठीक है? ये बेसिक इनके बारे में नॉलेज जो आपका बन सकता है, यानी कि और चारों इमामों में ग्रैंड ज्यूरिस्ट, इनको सबसे बड़ा मुज्तहिद कहा जाता है। ठीक है? सबसे बड़ा मुज्तहिद कहा जाता है इनको। ठीक है? उसके अलावा आपने जो है इन्होंने अपना इल्म कहाँ से हासिल किया जनाब? इन्होंने हज़रत अनस और हज़रत अबू तुफ़ैल से अपना इल्म हासिल किया। ठीक है? उसके बाद मज़ीद उनके टीचर्स के नाम यहाँ पे आए हुए हैं, 1-2 आपने रीड कर लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इस तरीके से इमाम मालिक के बारे में भी कि उनका नाम मालिक बिन अनस था, ठीक है? और उनके जो है हिज़ ग्रैंडफ़ादर वाज़ द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपके जो दादा जान थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात में से थे, उनके कंपेनियन साथियों में से थे। इमाम मालिक कब पैदा हुए? मदीना शरीफ में पैदा हुए 93 हिजरी के अंदर। इन्होंने 17 साल की उम्र से जो है वो टीचिंग हदीस शरीफ की शुरू कर दी थी, और ये फ़ौत हुए 179 हिजरी में मदीना के अंदर, और जन्नतुल बकी में ही ये जो है मदफ़न है। उसके बाद है इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम था मुहम्मद और इनका सरनेम था अबू अब्दुल्ला। इनको शाफ़ई के नाम से जाना जाता है। ये गज़ा में पैदा हुए 150 हिजरी के अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि ये मतलब इन्होंने इमाम मालिक की कंपनी में बहुत सारा टाइम गुज़ारा हुआ है। उसके बाद 199 हिजरी में ये जो है वो मिस्र गए और वहीं फिर अपनी डेथ तक रहे, मतलब वहीं पे फिर उन्होंने सारा काम किया है। 2004 जो है वो हिजरी में इनकी डेथ हुई है। ये मेन इनका नॉलेज है जो आपने याद रखना है इन चारों इमामों के बारे में, जिस पे आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल आते हैं। इनका बेसिक नाम अहमद है। इनका जो सरनेम है वो अबू अब्दुल्ला है, और इनका जो टाइटल्ड है वो इमामुल आइमा इनको कहा जाता है, इमामों के इमाम।
ठीक है। इनको इमाम उल आइमा भी कहा जाता है और ये पैदा हुए बगदाद में 164 हिजरी के अंदर। ठीक है। जब इमाम शाफई बगदाद में आए तो ये उनके साथ रहे, यानी ये इमाम शाफई के स्टूडेंट भी रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छे मुहद्दिस थे, एक्सपर्ट थे हदीस के इल्म में। और उसके बाद इनकी जो वफ़ात हुई वो हुई जुम्मा के दिन 241 हिजरी में बगदाद के अंदर। ठीक है। और इनकी फेमस बुक जो है वो मसनद अहमद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे बेसिक 4 सोर्सेज़, जो इस्लामी शरीयत के बेसिक 4 सोर्सेज़ हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहला सोर्स होता है कुरान पाक। यानी इस्लामिक कानून की जब बात आती है तो कुरान सबसे पहला सोर्स है, बेसिक सोर्स है। जब भी हमें कोई कानून पता करना हो सबसे पहले हम उसको कहाँ देखते हैं? कुरान पाक के अंदर देखते हैं। ठीक है, पहला सोर्स ये हो गया। उसके बाद कुरान पाक में जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जिन पे बात हुई है वो बात हुई है कि सबसे पहले अल्लाह पाक की निशानियों की बात हुई है, यानी जिससे अल्लाह पाक की पावर का पता चलता है, जैसे कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश की बात हो गई, सूरज चाँद सितारों की, यानी ऐसी आयत मौजूद हैं। उसके बाद रिमेम्बरेंस ऑफ याबुल्लाह, यानी हिस्ट्रिकल स्टोरीज़ हैं कुरान पाक की, यानी पिछले नबियों के वाक़यात हैं कुरान में, ये एक टॉपिक है। उसके बाद द रिमाइंडर ऑफ द हियर आफ्टर, आखिरत के बारे में बार-बार याद दहानी करवाई जा रही है, जिसमें कभी जन्नतों का ज़िक्र है, कभी जहन्नम के हालात हैं, कभी सज़ाओं का ज़िक्र है, तो कभी नवाज़िशों का ज़िक्र है। ये एक टॉपिक है कुरान पाक का। फिर है मुक़स्समात आते हैं, मुक़स्समात होते हैं कि इस्लाम के ओपोनेंट्स से जो आर्गुमेंट्स हुए, ठीक है? मुख्तलिफ अंबिया के आपने आर्गुमेंट्स इसमें कुरान पाक में पढ़े होंगे, वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, ठीक है? ग़ज़वात के ज़िक्र आते हैं, तो ये सारे उसमें आएँगे। उसके बाद अहकामात हैं, ठीक है? आखिर में क्या है? अहकामात, यानी क्या काम करना है और किस चीज़ से रुक जाना है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं मेन कुरान पाक के, इन्हीं पे कुरान पाक की सारी तालीमात बेस करती हैं, ठीक है? और फिर जो कमांडमेंट्स हैं, यानी जो आखिरी अहकामात हैं, वो भी 4 किस्म के हैं। एक है मतलब हमारी वर्शिप्स, इबादत के बारे में, 5वें चीज़ों के बारे में, नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज, जिहाद, ठीक है? उसके बाद फिर सोसाइटी के बारे में कि हमारी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैरिज, डिवोर्स, विरासत, वो सारे अहकाम हैं। फिर हमारे मैटर्स के बारे में है, जैसा कि हमारी ट्रेड कैसी होनी चाहिए और ट्रांज़ैक्शनल मैटर्स कैसे होने चाहिए, एफिडेविट्स, यानी कि वो लिख लेना जो भी आप ये ट्रांज़ैक्शन करते हो तो उसको लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो ये सारे मैटर्स। और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स के मैटर्स के, एज़ अ सिटीज़न आप कैसा होना चाहिए, आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, लिमिट्स, पनिशमेंट्स, जस्टिस, इंसाफ। तो ये 4 किस्म की हमारी कमांडमेंट्स भी आती हैं अहकाम के अंदर। कुरान पाक ने इस तरह से चीज़ों को बयान किया है, ठीक है? फिर सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है हमारे पास सुन्नत, यानी कि अहदीस मुबारका, ठीक है? तो कंसेंसस का जो है, कंसेंसस का मतलब होता है यानी कि इजमा, जो जिसको हम कहते हैं। इजमा इज द डिटर्मिनेशन, इरादा करना, एंड एग्रीमेंट। डिटर्मिनेशन एंड एग्रीमेंट इज द सोर्स ऑफ लॉ। इजमा इज ऑन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे ये आएगा, ठीक है। दूसरे लेवल पे क्या है इस्लामिक लॉ में? सुन्नत। तीसरे लेवल पे हमारे पास इजमा आता है। इजमा यानी कि जब ज्यादा सारे लोग मिलके एक, और ज्यादा सारे लोगों में नॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही, ये इजमा जो है वो पहले सहाबा कराम के दौर में था, यानी बड़े फ़कीह जिनके पास इल्म होता है, उनका जब किसी एक लेवल पे आके किसी एक बात पे एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ जी ये इस तरह है, तो इसको फिर इजमा कहा जाता है। ठीक है? टर्मिनोलॉजिकली यहाँ पे बताया गया, इट मीन्स दैट द ओपिनियन ऑफ द मुज्तहिद्स, ठीक है? ज्यूरिस्ट जो होते हैं, फ़कीह होते हैं, मुस्लिम उम्मत के, उनका एग्री हो जाना किसी भी शरीयत के इश्यू पर सेम पॉइंट पे, जब वो एग्री हो जाते हैं तो फिर उस पे इम्प्लीमेंट करना आम अवाम का काम होता है। इसको इजमा कहते हैं। और इसका स्टेटस क्या है कि सुन्नत और हदीस और कुरान पाक के बाद जो है वो इजमा आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम क्या इसमें से करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो डिडक्शन आती है, फोर्थ सोर्स ऑफ इस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको क्यास कहा जाता है। क्यास, ठीक है? द लिटरल मीनिंग ऑफ क्यास इज टू एस्टिमेट, अंदाजा लगाना, मेजर, कॉरेस्पॉन्ड करना, एक्वेट करना, यानी जो आपको सही लग रहा हो, गालिब गुमान जैसे इंसान का होता है ना, वो वाला। ठीक है? उसके बाद इसका लिटरल टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग शरीयत में ये है कि अडॉप्टिंग द रीजन फाउंड द ओरिजिनली रूलिंग टू एन अदर न्यू रूलिंग, यानी किसी एक चीज की वजह से कोई एक लॉ ऐसा था कि उसको देख के हम आज पैदा होने वाले मसाइल का, उसको देख के जो उस पे कानून लगा हुआ था इस पे भी लगाना। ठीक है? यानी फॉर एग्जाम्पल शराब कुरान में हराम दी गई है, ठीक है? अब शराब हराम है तो हम ये देख के कि शराब किस वजह से हराम है, ठीक है? उसकी उसकी नशे की वजह से हराम होती है, और उसकी मतलब उससे जो नशा चढ़ता है इंसान को, इंसान में बदहवासी शिकार हो जाती है वो चीज़, उसको देख के, क्योंकि वो सेम चीज़ हमारे पास बाकी जो आजकल की चीज़ें जो उस दौर में मौजूद नहीं थी, मतलब अल्कोहल के अलावा जितनी चीज़ें, लाइक हम जैसे स्मोकिंग वगैरह को भी कहते हैं, जो स्मोकिंग है, और बाकी जितनी भी नशा आवर चीज़ें होते हैं, हम उन पे वही हुक्म लगाते हैं। तो ये कहलाती है क्यास, इसको कहला क्यास कहते हैं। ठीक है? कि एक ओरिजिनल हुक्म को देख के, एक ओरिजिनल अहकाम को देख के उसकी और दूसरी किसी चीज़ में इल्लत सेम हो, तो वही हुक्म किसी दूसरी चीज़ पे लगाना क्या कहलाता है? कियास कहलाता है।
बाकी यहाँ पे ये कंपोनेंट्स ऑफ कियास वही बात आ गई है कि पहले एक ओरिजिनल होता है, यानी कि एक ओरिजिनल एग्जांपल हमारे पास मौजूद होती है कि जी शरीयत में बाकायदा एक चीज़ से रोका गया। ये वही एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे देखें अल्कोहल वाली, कि शरीयत में प्रोहिबिटेड है अल्कोहल, मना की गई और प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि जो है वो मतलब ये नशावर होती है, ठीक है? इन्फर्ड कहते हैं इससे हम ये हुक्म निकालते हैं कि अल्कोहल की तरह बाकी भी जितनी इंटॉक्सिकेंट्स होंगी, जो नशावर चीज़ें होंगी, उनको हम मना कर सकते हैं। इल्लत वही है कि कॉमन काज़ है दोनों में, ओरिजिनल और इन्फर्ड दोनों चीज़ों में एक ही काज़ है, एक ही इल्लत है और वो दोनों में क्या है कि ये इंटॉक्सिकेशन होती है, इनकी वज़ह से नशा चढ़ता है और इंसान बदहवास हो जाता है। ठीक है? तो इसी की वज़ह से फिर जो हुक्म हमारा ओरिजिनल से निकलता है, वही हुक्म डिज़ायर्ड ऑर्डर ही हम जो है वो कन्फर्ड इन्फर्ड चीज़ पे भी लगा देते हैं, इसी को कियास कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें से मिलके बनता है, ठीक है? नेक्स्ट है हम ये तो 4 मेन चीज़ें हो गई इस्लामी शरीयत की, उसके बाद इज्तिहाद। इज्तिहाद आता है, इज्तिहाद क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ इज्तिहाद इज़ टू स्ट्राइव, कोशिश करना, ठीक है? कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द शरीयत, शरीयत के हिसाब से इज्तिहाद रेफर्स टू द एफर्ट दैट मुज्तहिद्स लेवल रिलीजियस स्कॉलर मेक टू फाइंड आउट द रूलिंग ऑन द रिलीजियस इशू, ठीक है? यानी कब जब कोई इशू बनता है, ऐसा इशू ऑन व्हिच देयर इज़ नो क्लियर रूलिंग गिवन ऑन द कुरान एंड सुन्नह, ऐसा कोई शरीयत का इशू, ऐसा कोई मज़हब का मसला जिस पे बाकायदा कोई हमारे पास हुक्म मौजूद ना हो कुरान और सुन्नत से, उस पे फिर जो मुज्तहिद है यानी ऐसा स्कॉलर जो इज्तिहाद कर सकता है यानी जिसके पास इस लेवल का इल्म है, ठीक है? उसका खुद से इज्तिहाद करना, उसका जो गालिब गुमान होगा, वो इज्तिहाद कहलाता है। वो कोशिश करेगा बाकी सारी चीज़ों को देख के उसको फिर जो लगेगा कि हाँ, ये इस पे हुक्म हो सकता है, वो जो देगा, तो वो हमारे पास इज्तिहाद होता है। और एक मुज्तहिद की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी वेल वर्स्ड इन कुरान एंड सुन्नह, कुरान और सुन्नत का उसको डिटेल से इल्म होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर ऑफ द इश्यूज ऑन व्हिच कंसेंसस हैज बीन डन बिफोर, यानी और बहुत सारी ऐसी चीजें यानी पहले किस मामले पे इज्तिहाद हुआ है उससे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा ही शुड बी क्या सॉरी जिस चीज पे हुआ है, उसके बाद ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड हैव एक्सपर्टीज इन ग्रामर, अरेबिक लैंग्वेज ग्रामर लिटरेचर पे उसको बिल्कुल महारत होनी चाहिए। तभी वो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे जो कानून है इस्लामी कानून शरीयत हदीस फिक्स सारी चीज़ें अरबिक में है ना, तो अगर अरबिक ही उसे अच्छे से नहीं आती होगी तो फिर वो नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट है कि ही शुड बी अवेयर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ कमांड्स ऑफ कुरानिक वर्सेस एंड हदीस, यानी कुरान में जो कमांड और जो अहकामात हैं उसका उसे अच्छे से इल्म होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं तभी हम उसको मुजतहिद कहेंगे और तभी हम उसे इज्तिहाद की इजाज़त देंगे। तो ये था हमारा 14th लेक्चर, तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमारे पास बेसिकली जो है वो इस्लामी शरीयत के जितने ज़राए हैं यानी कवानीन और अहकाम जो निकलते हैं वो बयान किए गए हैं। जितने इसमें से मेरे हिसाब से एमसीक्यूज़ बनते थे उनको मैंने हाइलाइट कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो बीच में से मैंने छोड़ा है, थ्योरी है सारी, रीड करनी हो तो ज़रूर रीड कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से इसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं था। और मिड के आपके लेक्चर्स 15 लेक्चर थे तो उनमें ये लास्ट लेक्चर आ चुका है हमारे पास जनाब। ये भी इस्लामी शरीयत के बारे में है, फ़िक़्ह के बारे में, इस्लामिक लॉज़ के बारे में है और इसमें हम पढ़ेंगे कि इस्लामिक लॉ की डिस्टिंक्शंस क्या हैं दूसरे कवानीन से, यानी बाकी कवानीन की निस्बत इसकी क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहली है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समझ आने वाला दीन है, ठीक है? इसके रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी, जिसको हम अपने लिए एक बाउंडिंग समझ लें, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव है, एप्लीकेबल है, यानी कि जो ईज़िली हम इसको सोसाइटी में अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है? दूसरा है कि इसमें परमानेंस है, ये परमानेंट होते हैं अपनी नेचर के अंदर, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। चेंज ऑफ टाइम कैन नेवर इफेक्ट इट, ऐसा नहीं है कि आज ये तो कल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो है इक्वालिटी, कि जो अमंग ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ओनली इस्लाम हैज़ द प्रिविलेज टू प्रेजेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, यानी और किसी दिन ने इस तरह से इंसानियत की इक्वालिटी की बात नहीं की जिस तरह इस्लाम की शरीयत में बात की गई है, कि सब बड़ा छोटा काला गोरा कोई फ़र्क नहीं रखा गया, सब के लिए इस्लाम के कवानीन बराबर हैं। जितना एक आम इंसान जवाबदेह है इतना ही एक बादशाह जवाबदेह है। इस तरीके से ये जो इक्वालिटी बयान की है इस्लाम ने, वो किसी और दीन ने, किसी और शरीयत ने बयान नहीं की। उसके बाद इसकी अगली जो डिस्टिंक्शन है वो है एप्लीकेबल होना इसका, यानी इसके सारे कवानीन एप्लीकेबल और फ्लेक्सिबल हैं, हर सिचुएशन में काम आने वाले हैं, ठीक है? ऐसी मतलब है कि जो बिला वजह कोई भी कानून नहीं बनाया गया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं है इसमें बिल्कुल भी, कि आप कहें कि जी मतलब
जो इंसान की उस पे गिरां गुजरे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कभी भी अल्लाह ताला इंसान पर उसकी जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। और इस शरीयत में भी कोई ऐसा बर्डन इंसान पे नहीं डाला गया जो उसको मतलब जो है वो बर्डन फील हो। उसके बाद ग्रेजुअलिटी है, ग्रेजुअलिटी का मीन्स के कमांड ऑफ द होली कुरान वर नॉट रिवील्ड एट ऑल एट वंस, सारे अचानक से नहीं आए थे, एक एक करके वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बना के फिर उसके बाद जो है वो मतलब कवानीन आए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर नमाज में जो है सॉरी शराब की बात की जाए, तो जब कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ या जब इस्लाम आया, तो उस वक्त तो लोग शदीद किस्म के आदी थे, शदीद किस्म के आदी थे शराब के, कि अचानक से मना किया जाता तो वो कभी भी ना रुकते, ठीक है। तो कुरान ने आहिस्ता आहिस्ता से मना करना शुरू किया, बाकायदा 3-4 स्टेप्स के अंदर मना किया गया। सबसे पहला जो हुक्म आया वो ये था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकरा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, ठीक है। तो उस वक्त कितनी सिर्फ रोका गया शराब से कि हाँ जी आप लोगों ने नमाज के टाइमों में नहीं पीनी, तो लोग बाकी टाइमिंग में जो है वो ड्रिंकिंग करते थे, सिर्फ नमाज के टाइम पे नहीं करते थे, इतना रोका गया। जब उनको इतनी आदत बना दी गई, थोड़े टाइम के बाद फिर एक और हुक्म आया कि उनमें मतलब जो है वो मज़ीद रोका गया कि हाँ, कि बताया गया कि इसमें गुनाह ज़्यादा है और मुनाफ़ा थोड़ा है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा रोका गया शराब से और जो है वो जुए से। दूसरा हुक्म आया और उसके बाद फिर जब लोग इससे थोड़ा-थोड़ा हटना शुरू हो गए, आदत हो गई उनको, तो फिर आखिरी हुक्म आया जिसमें जो है वो बाकायदा से मना कर दिया गया कि ये शैतानी अमल है, निज्स है, नापाक है, और उस वक़्त फिर इससे मना कर दिया गया। यानी इस तरीके से कुरान ने एडवांस या इस्लाम ने एडवांस किसी चीज़ से नहीं रोका कि हाँ जी, ये हराम है, ये रुक जाओ, नहीं। बल्कि सारा इस्लाम के जितने कवानीन हैं वो इंसान की नेचर के हिसाब से हैं, कि आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को चेंज करो, आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ से दूर होना शुरू हो जाओ, यानी नेचर के हिसाब से है इस्लाम के कवानीन। तो ये कुछ इनकी जो हैं वो बताई गई हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब डिस्टिंक्शन है इस्लामी कवानीन की जो बाकी हमें किसी भी कानून में या शरीयत में नहीं मिलती। उसके बाद है शेयरिंग मीनिंग्स का एक वर्ड है कि बहुत सारे कुरान पाक में, हदीस में लफ़्ज़ ऐसे होते हैं जो शेयरिंग मीनिंग्स वाले होते हैं। यानी लफ़्ज़ एक होता है उसके मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द वर्ड आइन, आइन जो है वो अरबिक में जो है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। आइन का मतलब आँख भी होता है, और हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ये भी आइन का मतलब होता है, ठीक है। फेवरेट थिंग भी इसका मतलब होता है, ठीक है। गोल्ड या गर्ल, ये भी इसका, ये सारे मीनिंग आइन के हैं, ठीक है। सिमिलरली जो लफ़्ज़ कारा है, कारा इज़ टू स्पोकन फॉर बोथ द स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, ये दोनों के लिए आता है, ठीक है। तो यानी इस चीज़ की वज़ह से भी जो है वो लोगों को मतलब मिसकंसेप्शंस होते थे, तो इस वज़ह से ये बयान किया गया कि इस वज़ह से कहा जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा उसको जो है ना हमारी उस लैंग्वेज पे, अरबिक लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। जब आप एक मुज्तहिद के लेवल पे जाते हो या फिर आप जब एक मतलब इस्लामिक फ़क़ीह के लेवल पे जाते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म क्या होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड बेस्ड ऑन ग्रुप थिंक इन विच पीपल्स ऑफ वन क्रीड और रिलीजन डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। यानी कि जब एक ग्रुप किसी एक चीज़ पे, एक रिलीजन पर एतमाद कर लेता है, तो उसके बारे में दूसरे लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड और फिर उस ग्रुप का बाकी किसी और ग्रुप को फॉलो ना करना, ठीक है। वो चीज़ यानी जिसको हम तफरका कह सकते हैं, फिरकाबाजी जो हम आज कहते हैं, इतने फिरके बन गए हैं, जो शिया अलग, सुन्नी अलग, और ये उस चीज़ की बात हो रही है, सेक्टेरियनिज़्म की बात हो रही है, ठीक है? कि जो मतलब एक एटीट्यूड रखने वाले लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो सेक्टेरियनिज़्म के कॉजेज़ यहाँ पे बयान किए गए हैं कि पाकिस्तान में इसके कुछ इंटरनल कॉजेज़ हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ की बात की जाए तो इसकी वजह से ईरान सऊदी कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह हो सकती है, मिडल ईस्ट की सिचुएशन इसकी वजह है। उसके बाद जो इराक और अफ़गानिस्तान पे अमेरिका के अटैक्स हैं, वो इसकी वजह है। अरब-इसराइली वॉर है, ईरान-इराक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी हम आपस में भी इतना लड़ रहे हैं। ये सारा सीरिया और यमन की जो सिचुएशन है, ये सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट का आपस में, तो ये सारे मैटर्स इतने सिंपल नहीं है जितना हम इनको समझते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत ज़्यादा तफरकाबाजी होती है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फिरके बने हैं, इन सिचुएशंस की वजह से। ये एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, ठीक है। कुछ हमारे इंटरनल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे स्टेट कॉजेज़ होते हैं हमारे, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से बना दी जाते हैं, सेक्टर्स बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से सेक्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस की वजह से बन जाते हैं, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से बन जाते हैं, और स्पेशल ट्रेनिंग जब लॉ को इन्फोर्समेंट करने की नहीं दी जाती तब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यानी हमारे पास लॉ को इम्प्लीमेंट करने का वैसे इदारे मौजूद नहीं है, कानून हैं पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से भी सेक्टेरियनिज्म आती है। ये सारी हमारी अपनी वजूहात हैं,
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیجیس کاز اگر دیکھی جائے تو ریلیجیس شیعہ کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ خلیفہ اور وہ جو مطلب ساتھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف وجوہات، بریلوی ہیں ان کا اپنا ایک، دیوبندی ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیث ہیں تو ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے جو ہے وہ بلیفس کی وجہ سے، ہر جو فرقہ ہے وہ اپنے بلیفس کو اچھا مانتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا مطلب تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک یہ تھا آپ کا جو ہے 15 لیکچر، اور آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس یہاں پہ کور ہو چکا ہے۔ جتنے میرے حساب سے ایم سی کیوز بنتے تھے میں نے سارے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید میں کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مجھے اب اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔